घाटी के ऊपर नकुल अपने हाथों को पीठ के पीछे करके मार्शल संप्रदाय के शिष्यों को ठंडी निगाहों से घूरते हुए खड़े थे। एक नवजात आत्मा क्षेत्र साधक की शक्तिशाली आभा उससे निकल रही थी, जिससे पूरे शून्य का वातावरण अविश्वसनीय रूप से दमनकारी हो गया था। अब जब इस नवजात आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ ने एक कदम उठाया है तो रुद्र संभवतः यही नष्ट हो जाएगा, गौतम ने मन ही मन सोचा। आत्मा संप्रदाय के अन्य शिष्य भी ठंडी निगाहों से देख रहे थे। यदि रुद्र मारा गया तो मार्शल संप्रदाय का कौन सा युवा शिष्य रैंकिंग सम्मेलन में मेरे स्वर्गीय वुल्फ पर्वत श्रृंखला के प्रतिभाशाली लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होगा। हेवनली वुल्फ पर्वत श्रृंखला के कुछ युवकों ने उपहास किया। यदि ऐसा हुआ तो वे मार्शल संप्रदाय की जगह ले लेंगे और 3 सितारा बल बन जाएंगे। हालांकि मार्शल संप्रदाय के शिष्यों के चेहरे पर गंभीर भाव थे। इस समय रुद्र अर्ध नवजात आत्मा क्षेत्र में प्रवेश करने की प्रक्रिया में था। उनके अंदर उत्पन्न उतार चढ़ाव को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि वे एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं। रुद्र कौन है? नकुल ने भीड़ को देखते हुए फिर से पूछा। उस समय तुम्हारे स्वर्गीय भेड़िया पर्वत श्रृंखला के लोगों ने मेरे मार्शल संप्रदाय के शिष्यों पर हमला किया था और किंत्यानिक्सुन इसलिए गिर गया क्योंकि वह कौशल में कमतर था। अब तुम्हारे लिए एक नवजात आत्मा क्षेत्र के विशेषज्ञ के रूप में ये कदम उठाना, मुझे डर है कि यह नियमों के अनुरूप नहीं है ना? फैजल ने भौहें चढ़ाईं, शून्य की ओर देखते हुए और प्रत्येक शब्द को स्पष्ट रूप से बोलते हुए। तियांडु की दक्षिणी सीमा में सभी गुटों ने चुपचाप एक ही पीढ़ी के शिष्यों को प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दे दी। हालांकि नवजात आत्मा क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा नवजात आत्मा क्षेत्र से नीचे के लोगों के साथ व्यवहार करने के उदाहरण अत्यंत दुर्लभ थे। ये भी मना किया गया था, अन्यथा पूरा दक्षिणी क्षेत्र अराजकता में डूब जाएगा और विभिन्न गुट अंतहीन नरसंहार में लिप्त हो जाएंगे। इसलिए फैजल ने वह टिप्पणी की, क्या मजाक है? जब तुम्हारे मार्शल संप्रदाय ने मेरे स्वर्गीय भेड़िया पर्वत श्रृंखला के लोगों को मारा था तो वह कमजोर कौशल के कारण था, लेकिन अब जब मैं बदला लेने आया हूं तो यह नियमों के अनुरूप नहीं है। नकुल का स्वर तीखा था। मैं अभी सिर्फ 21 साल का हूं और तुम्हारी ही पीढ़ी का माना जाता हूं, इसलिए अभी कोई कदम उठाना कमजोर को धमकाना नहीं है। बोलते हुए उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया और एक शक्तिशाली आभा फैल गई। रुद्र, अगर तुम बाहर नहीं आए तो मैं कुछ करने जा रहा हूं। जैसे ही एक तेज चीख गूंजी, नकुल के मुंह से ध्वनि तरंगें निकली, मानो वे रूनों से उत्प्रोत हों। ध्वनि तरंगें फैल गईं और पूरी घाटी भर गई। ये स्वर्गीय भेड़िया की चीख थी। हालांकि नकुल ने भेड़िए का सिर बिल्कुल भी प्रकट नहीं किया। जब उन्होंने इसे इस तरह से उजागर किया तो यह और भी अधिक स्वाभाविक और सहज अनुभव था। वाह! ध्वनि की लहरें घाटी में मार्शल संप्रदाय के सभी अनुयायियों को बहा ले गईं। चेन यानफेंग ने आध्यात्मिक कलाकृति के सहारे स्वयं को सुरक्षित रखते हुए प्रतिरोध करने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी उसे भगा दिया गया। फैजल, जो हमले का सबसे बड़ा शिकार था, 100 मीटर दूर जा गिरा और उसके मुंह से ताज़ा खून निकला। नवजात आत्मा क्षेत्र साधक के आक्रमण का सामना करते हुए इन अर्ध नवजात आत्मा क्षेत्र साधकों के पास प्रतिरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी। रुद्र के सामने मदीय ने इस बार एक सर्वोच्च खजाने को सक्रिय किया था। यह एक विशाल कड़ाही थी जो आग की रोशनी से ढकी हुई थी, जिसे उसने सक्रिय किया था और अपने और रुद्र के सिर के ऊपर तैरा दिया था। इस विशाल कड़ाही के ऊपर एक आध्यात्मिक फीनिक्स चक्कर लगाता हुआ प्रतीत हो रहा था। एक प्राचीन आभा हवा में व्याप्त हो गई तथा अग्नि में पैटर्न प्रवाहित होने लगे, जिससे अधिकांश ध्वनि तरंगें अवरुद्ध हो गईं। यह एक सर्वोच्च खजाना था, एक स्वर्ग स्तरीय आध्यात्मिक कलाकृति। इसके भीतर एक आध्यात्मिक फीनिक्स की आत्मा छिपी हुई थी, जिसे इसके रूनों द्वारा फीनिक्स के रूप को प्रकट करने और बाहरी ताकतों का प्रतिरोध करने के लिए सक्रिय किया जा सकता था। इसलिए इसे सक्रिय करने के लिए अग्नि युक्त शरीर की आवश्यकता नहीं थी। ये स्वर्ग स्तरीय आध्यात्मिक कलाकृतियों का लाभ था। उनमें सीलबंद आत्माएं होती थीं और रूनों को सक्रिय करके आध्यात्मिक कलाकृति की पूरी शक्ति को उन्मुक्त किया जा सकता था। मदिया सामने खड़ी थी, उसका चेहरा गंभीर था। ये देखकर नकुल की आंखें ठंडी हो गईं और उनकी नज़र मदिया और रुद्र पर पड़ी। तुम जरूर सेक्ट मास्टर रेन की बेटी हो, है ना? नकुल की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान तैर गई। क्या तुम्हारे पीछे वाला रुद्र है? हे, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम एक तरफ हट जाओ, वरना मैं नरमी नहीं बरतूंगा। वास्तव में वह पहले से ही जानता था कि रुद्र कौन था। उन्होंने केवल जानबूझकर इस अवसर का उपयोग मार्शल संप्रदाय के अन्य शिष्यों को सबक सिखाने के लिए किया था। अगर तुम छोटे भाई रुद्र को नुकसान पहुंचाना चाहते हो तो पहले मुझे पार करना होगा, मदिया ने गंभीर भाव से कहा। उसके हमेशा मुस्कुराते रहने वाले नाजुक चेहरे पर अब ठंडक का एहसास था और उसकी नीली आंखें बर्फ से भर गई थीं। इस बार उसकी सारी शक्ति क्रियाशील होकर कार्य करने के लिए तैयार थी। पिछले पाठ के बाद मदिया के मन में अब अपने प्रतिद्वंद्वी के प्रति कोई तिरस्कार नहीं रह गया। वह रुद्र के सामने खड़ी थी, उसके हाथ में एक लंबा भाला था, उसके नीले बाल लहरा रहे थे और उसकी स्कर्ट घूम रही थी, जिससे एक वीर और बहादुर आभा निकल रही थी।
चूंकि यह मामला है, मैं विनम्र नहीं रहूंगा। नकुल की आंखें सिकुड़ गईं और अपने बड़े हाथ की एक गति के साथ वह आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ा। वाह! जैसे ही यह पंजा नीचे उतरा, ठंडी रोशनी टिमटिमाने लगी और जहां भी पंजे की चमक गुजरी, वहां तूफान उठ गया। एक भयानक उतार चढ़ाव ने मदिया को घेर लिया, जिससे उसके नीले बाल हवा में बेतहाशा नाचने लगे। इस उतार चढ़ाव से विशाल कड़ाही भी कांप उठी। निकुल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये देखकर फैजल की भौहें तन गईं। उसने एक लंबा भाला पकड़ा और आगे बढ़ा दिया। जैसे ही लंबा भाला बाहर निकला, एक विशाल आकाशीय नदी प्रकट हुई, मानो स्वर्ग और पृथ्वी उलट पुलट हो रहे हों तथा सब कुछ दबा देने का इरादा कर रहे हों। इस फैजल के पास स्वर्गीय नदी मार्शल आत्मा थी और वह बेहद शक्तिशाली था। दूसरी ओर चेन यानफेंग ने भी अपनी चाल चली। जलता हुआ स्वर्ग पाम, अंतहीन लपटें निकलती रहीं, जो एक विशाल ताड़ के पेड़ में तब्दील हो गईं और नकुल की ओर बढ़ीं। लगभग एक साथ मार्शल संप्रदाय के सभी शिष्यों ने नकुल को रोकने के इरादे से अपनी चाल चली। एक छोटा सा प्रकाश का कण भी चमकते चांद से मुकाबला करने की हिम्मत कर सकता है। सभी को हमला करते देख नकुल की आंखें चमक उठीं और एक भयावह इरादा हवा में व्याप्त हो गया। अपने आप को जरूरत से ज्यादा आंक रहे हो। जैसे ही उसके मुंह से ठंडी सिसकारी निकली, उसके पूरे शरीर पर रोशनी के पैटर्न टिमटिमाने लगे और उसके मुंह के कोने अचानक हिल गए। गर्जन, एक शक्तिशाली गर्जना हुई, जैसे कोई स्वर्गीय भेड़िया क्रोधित हो गया हो। ध्वनि की लहरें गूंज उठीं और सीधे बनिंग हेवन पाम को चकनाचूर कर दिया। फैजल द्वारा प्रदर्शित लंबी नदी भी हवा में बिखर गई। 20 से अधिक मार्शल संप्रदाय के शिष्यों ने एक साथ हमला किया। उनके संयुक्त हमले की ताकत एक अर्ध नवजात आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ का सफाया करने के लिए पर्याप्त थी। फिर भी नकुल ने केवल एक गुस्से भरी दहाड़ लगाई और वे सभी हमले खत्म हो गए। वाह! घाटी में 20 से अधिक युवा एक के बाद एक पीछे हट गए और सैकड़ों मीटर दूर उड़ गए। उफ़! ताज़ा खून की धाराएं बाहर थूक दी गईं और सभी ने हवा में खून उगल दिया। यहाँ तक कि फैजल, जो घाटी की चट्टान की दीवार से टकराया था, उसकी हड्डियां टूट गईं। नवजात आत्मा का क्षेत्र वास्तव में दुर्जय है, फैजल ने मुंह में ताज़ा खून थूकते हुए कहा। उसका चेहरा अविश्वसनीय रूप से पीला पड़ गया। चेन यानफेंग और अन्य सभी लोग अव्यवस्थित थे। मार्शल संप्रदाय के प्रतिभाशाली लोगों के रूप में वे एक नवजात आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ के खिलाफ पूरी तरह से रक्षाहीन थे। युवा गुरु नकुल मेरे स्वर्गीय भेड़िया पर्वत श्रृंखला के प्रत्यक्ष वंशज हैं, जिनका वंश समृद्ध है। वे पहले से ही दुर्लभ प्रतिभाओं में से एक हैं और अब वे नवजात आत्मा क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। ये सोचना कि मात्र अर्ध नवजात आत्मा क्षेत्र के साधक उन्हें रोकने का प्रयास करेंगे, अपने आप को अत्यधिक आंकना है। मार्शल संप्रदाय के शिष्यों को गिरते देख स्वर्गीय भेड़िया पर्वत श्रृंखला के साधक मुस्कुरा उठे। स्विश! इस समय नकुल का विशाल पंजा नीचे उतरा, जिसका लक्ष्य सीधे मदिया का चेहरा था। बेशक वह थोड़ा पीछे हट गया। आखिरकार ये संप्रदाय मास्टर रेन की अनमोल बेटी थी, जिसे मारा नहीं जाना चाहिए था। हालांकि वह उसे आसानी से छोड़ने का इरादा नहीं रखता था, इसलिए उसके अवरोही पंजे की शक्ति ऐसी चीज नहीं थी जिसे एक अर्ध नवजात आत्मा क्षेत्र साधक झेल सकता था। इस समय मदिया का चेहरा गंभीर था। अपने जैद जैसे हाथ की एक हरकत से उसने अपना लंबा भाला पकड़ा और नकुल पर झपटा। झनकार! इंद्रधनुष की तरह लंबे भाले ने विशाल पंजे को छेद दिया, जिससे एक तीखी टकराहट की ध्वनि निकली। एक जबरदस्त बल वापस आया, जिससे मदिया का जैद हाथ सुन्न हो गया। नवजात आत्मा क्षेत्र की दमनकारी आभा उस पर छा गई, जिससे उसके लिए सांस लेना और भी कठिन हो गया। हालांकि मदिया इस समय आश्चर्यजनक रूप से शांत थी। उसके जैद हाथ के हिलने से उसके शरीर पर हल्के पैटर्न दिखाई दिए। यह एक नर्म कवच था जिसमें रक्षात्मक रून दिखाई देते थे। इन रूनों ने हमले की शक्ति का एक बड़ा हिस्सा अवरुद्ध कर दिया। उल्टा अराजकता! उसी समय उसकी बाईं आंख में रून संघनित हो गए और एक नीली रोशनी अचानक शून्य से भेदती हुई निकली। वाह! जैसे ही यह प्रकाश प्रकट हुआ, शून्य में स्वर्ग और पृथ्वी की तात्विक ऊर्जा तुरंत अस्त व्यस्त हो गई। मदिया पर मूल रूप से आने वाले भयानक उतार चढ़ाव को एक रहस्यमय पैटर्न द्वारा मोड़ दिया गया, जिससे वे अन्यत्र हमला करने लगे। परिणामस्वरूप नवजात आत्मा क्षेत्र की शक्ति कम हो गई। ईश्वर को नष्ट करना और शून्य को चकनाचूर करना। उसी समय मदिया की दाहिनी आंख में भी प्रकाश पैटर्न दिखाई दिए। नीली रोशनी निकली, जिससे आश्चर्यजनक आभा में उतार चढ़ाव हुआ। वह उतार चढ़ाव हृदय को कांपा देता था, मानो वह किसी प्राचीन दिव्य राजा से आ रहा हो जिसके पास सर्वोच्च शक्ति हो। इस प्रकार की शक्ति से व्यक्ति में सहज रूप से साष्टांग प्रणाम और पूजा करने की इच्छा जागृत होती है। ये वास्तव में मेरी आक्रमण शक्ति को भंग कर सकता है। कैसी रहस्यमय शक्ति! नकुल को बहुत आश्चर्य हुआ जब मदिया ने अपनी पहली नज़र सक्रिय की। यह नज़र बहुत तेज है। जब दूसरी नीली रोशनी अंदर घुसी तो नकुल का दिल बुरी तरह हिल गया। यहाँ तक कि उसे भी उस नज़र से डर का एहसास हुआ। इसके भीतर एक प्राचीन आभा व्याप्त थी। क्या ये कोई प्राचीन वंश हो सकता है? स्वर्गीय भेड़िया पर्वत श्रृंखला के कई साधकों की आंखों में आश्चर्य झलक रहा था।
ये पहली बार था जब उन्होंने मडिया को कोई कदम उठाते देखा था। ये किस प्रकार की दिव्य क्षमता है। कुछ ही दूरी पर गौतम की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उसका चेहरा आश्चर्य से भर गया। अपनी शक्तिशाली आत्मा शक्ति से उन्होंने मडिया के हमले से उत्पन्न सभी उतार चढ़ावों को देखा। एक दृष्टि स्वर्ग और पृथ्वी को उलटने में सक्षम प्रतीत होती थी, जबकि दूसरी में राक्षसी शक्ति थी जो देवताओं को नष्ट करने और शून्य को चकनाचूर करने में सक्षम थी। ऐसे तरीके बहुत आश्चर्यजनक थे। ये कल्पना करना कठिन नहीं था कि यदि यह महिला नवजात आत्मा के क्षेत्र में प्रवेश कर जाती तो उसकी युद्ध शक्ति कितनी स्वर्ग विरोधी होती। तुरंत ही मडिया की और सभी की निगाहें असाधारण रूप से गंभीर हो गईं। यह मासूम सी दिखने वाली लड़की वास्तव में ऐसी प्रतिभा रखती थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी क्षमता रुद्र से कम नहीं थी। अच्छी दिव्य क्षमता है, लेकिन दुर्भाग्य से आप केवल आधे चरण वाले नवजात आत्मा क्षेत्र में हैं। एक संक्षिप्त झटके के बाद नकुल की आंखें चमक उठीं। स्वर्गीय भेड़िया चीख, गर्जन। एक लंबी चीख निकली। ध्वनि तरंगें आकाश को हिला देने वाली थीं, जो धातु को भेदने और बादलों को चीरने में सक्षम थीं। ध्वनि की लहरें इतनी गूंजती थीं कि 100 मील दूर स्थित राक्षसी जानवर भी कांप उठते थे। घाटी के पास विभिन्न गुटों के युवा लोग अपने कानों और हृदय की मेरिडियंस को सच्चे सार के साथ सुरक्षित रखते हुए पीछे हटने से खुद को नहीं रोक सके। कुछ लोगों ने तो ध्वनि तरंगों को रोकने के लिए सीधे आध्यात्मिक कलाकृतियां भी निकाल लीं। अन्यथा ये ध्वनि तरंगें कान के पर्दों को फाड़ने और हृदय की मेरिडियन को चकनाचूर करने के लिए पर्याप्त होंगी। कितनी शक्तिशाली ध्वनि तरंगें। घाटी में मार्शल संप्रदाय के कई अनुयायी बार बार पीछे हटने के अलावा कुछ नहीं कर सके। फैजल चिंतित होकर सामने की ओर देखने लगा। टकराना। वहां ध्वनि तरंगें कंपन कर रही थीं, झील में लहरों की तरह फैल रही थीं और मडिया की निगाहें चकनाचूर हो गईं। भले ही उसकी दिव्य आंखें स्वर्ग को चुनौती देने वाली थीं, लेकिन उनके क्षेत्रों में अंतर बहुत बड़ा था और मडिया उसके स्तर से ऊपर नहीं लड़ सकता था। उसकी दृष्टि टूटने के बाद ध्वनि तरंगें ज्वार की लहर की तरह बह निकलीं। कांव कांव। मडिया का लंबा भाला कंपन करने लगा तथा लाल रंग की आकृतियां उभर आईं, जैसे एक फीनिक्स उड़कर बाहर आया हो, जो ऐसा प्रतीत होता है कि स्वर्ग को भस्म करने के इरादे से उड़ रहा हो। इस फीनिक्स की आभा बहुत अधिक थी और जब इसके पंख खिलते थे तो भयानक उतार चढ़ाव के कारण शून्य भी कांप उठता था। झुलसती लपटें आकाश को जलाने में सक्षम प्रतीत हो रही थीं। दुर्भाग्यवश ध्वनि तरंगों के कारण आग धीरे धीरे शांत हो गई। अंततः ध्वनि तरंगों की तरंगें कंपनित हुईं, जिससे फीनिक्स की आत्मा सीधे तौर पर चकनाचूर हो गई। इसके बाद मडिया की ओर एक बड़ा उतार चढ़ाव आया। टकराना। अनगिनत आंखों की निगाहों के सामने मडिया हवा में उड़ गया। READIN। घाटी में ध्वनि तरंगें उठीं, जिससे मडिया उड़ गया। उसके लंबे बाल नीली चमक से झिलमिलाते हुए उसके चारों ओर बिखरे हुए थे और उसकी मणि जैसी आंखें गंभीरता से भरी हुई थीं। टकराना। मडिया जमीन पर गिरी। उसके मुंह के कोने से खून बह रहा था, लेकिन छोटी लड़की ने बस अपने दांत पीस लिए, तुरंत उठ खड़ी हुई और अपने जैद हाथ के एक झटके से रुद्र को, जो पास में ही था, 1000 मीटर दूर धकेल दिया। उसे डर था कि युद्ध के बाद का प्रभाव उस युवक पर पड़ेगा जो वर्तमान में अर्ध नवजात आत्मा क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास कर रहा था। रुद्र के सिर के ऊपर आत्मा फीनिक्स काल्ड्रॉन तैर रहा था, जिससे रून्स निकल रहे थे, जिसने अधिकांश अवशिष्ट ऊर्जा को अवरुद्ध कर दिया। इस समय रुद्र स्वर्गीय अधोलोक कमल मंच पर पालथी मारकर बैठा था, मानो कोई वृद्ध भिक्षु ध्यान में लीन हो। पाषाण शिशु की आत्मा को नष्ट करने के बाद रुद्र उसमें से स्वर्ग और पृथ्वी का सार अवशोषित कर रहा था, ताकि अर्ध नवजात आत्मा क्षेत्र तक पहुंच सके। ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में वह बिल्कुल भी विचलित नहीं हो सकता था। मडिया ने रुद्र को पीछे धकेल दिया। उसकी आंखें चमक उठीं और वह आगे की ओर देखती रही। ये लड़की बहुत वफादार है, सोल सेक्ट के लोगों ने मन ही मन सोचा। ये देखकर नकुल की आंखें चमक उठीं। उन्हें इस कम उम्र की लड़की में इतनी दृढ़ता की उम्मीद नहीं थी। फिर उनकी आंखें ठंडी पड़ गईं और उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तुम्हारी इतनी कम ताकत के साथ उसे बचाने की कोशिश करना भी काफ़ी नहीं लगता। ये पर्याप्त है या नहीं, ये निर्णय लेना आपका काम नहीं है। मडिया की मणि सी आंखें झपक उठी। उनमें गंभीरता का एक भाव झलक रहा था। उनकी संक्षिप्त बातचीत के बाद उसे एहसास हुआ कि नवजात आत्मा क्षेत्र की विशेषज्ञ नकुल कितनी शक्तिशाली थीं। हालांकि इस लड़की की हड्डियों में एक जिद्दीपन था। उसके दिल में केवल एक ही विश्वास था, जो कोई भी रुद्र को नुकसान पहुंचाना चाहता था, उसे पहले उससे आगे निकलना होगा। जैसे ही उसके शब्द निकले, मडिया की आंखें चमक उठीं और अचानक उसकी हथेली में एक रोशनी दिखाई दी। उसकी हथेली में एक हल्के नीले रंग की हड्डी की अंगूठी दिखाई दी। ये हड्डी की अंगूठी बड़ी नहीं थी, सामान्य अंगूठी से थोड़ी बड़ी थी। हड्डी के छल्ले के भीतर रून घूमते थे, मानो वे प्राकृतिक रूप से बने हों। यह मानव हड्डी जैसा दिखता था, फिर भी ऐसा लगता था कि यह प्राचीन काल से आया है, तथा इसमें से एक स्पष्ट उतार चढ़ाव निकलता था जो श्रद्धा को प्रेरित करता था। इस अस्थि कलाकृति की आभा स्वर्ग स्तरीय आत्मा कलाकृतियों से भी बढ़कर प्रतीत होती है।
जिस क्षण अस्थि कलाकृति को बाहर निकाला गया, नकुल की पलकें फड़क उठीं और वह बुदबुदाया, क्या ये राजा स्तरीय आत्मा कलाकृति हो सकती है। ये सोचते ही उसकी आंखों में एक उत्कट प्रकाश उमड़ पड़ा। राजा स्तर की आत्मा कलाकृतियां स्वर्ग स्तर की आत्मा कलाकृतियों से भी अधिक कीमती थीं। ऐसी आत्मा कलाकृतियां हेवनली वुल्फ पर्वत श्रृंखला में भी दुर्लभ थीं। यहाँ तक कि प्रत्यक्ष शिष्य के रूप में नकुल के पास भी ऐसी कोई आत्मा कलाकृति नहीं थी। हड्डी की कलाकृति हाथ में लेकर मडिया की आंखें सिकुड़ गईं और उनके भीतर नीले रंग के निशान फैल गए। ये रून चमक उठे और स्वयं को हड्डी की कलाकृति में प्रविष्ट कर लिया। भिन्न भिन्नों एक हरा भरा प्रकाश फूट पड़ा। हड्डी की कलाकृति कांप उठी और अचानक दो झांक लगभग 6.6 मीटर आकार की हड्डी की अंगूठी में बदल गई। हड्डी की अंगूठी पर पैटर्न प्रवाहित और गुथे हुए थे जो जटिल डिजाइनों में विकसित हो रहे थे और रून दर्पण की तरह चमक रहे थे। इस क्षण ऐसा प्रतीत हुआ जैसे हड्डी की अंगूठी हड्डी के दर्पण में परिवर्तित हो गई हो। यदि रुद्र ये देख पाता तो उसे पता चलता कि ये रून उन रूनों के समान थे जो तब प्रकट हुए थे जब मडिया ने पहली बार अपनी दिव्य नेत्र उत्पत्ति को जागृत किया था। जैसे ही यह हड्डी की अंगूठी प्रकट हुई, मडिया की बाईं आंख अचानक हिल गई। रून्स को संघनित किया गया और एक दृष्टि उन रून्स में डाली गई जिनमें हड्डी की अंगूठी परिवर्तित हो गई थी। हड्डी की अंगूठी के रूनों से तुरंत एक स्पष्ट आभा निकली। यह एक ऐसी आभा थी जो स्वर्ग और पृथ्वी को उलटने में सक्षम थी। आसपास की हवा का प्रवाह बदल रहा है। जैसे ही यह आभा फैली, गौतम की आंखें सिकुड़ गईं। अपनी शक्तिशाली आध्यात्मिक समझ से उन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी के आभामंडल में परिवर्तन को महसूस किया। घाटी में तूफान गरज रहे थे और हवा तेजी से घूम रही थी, जिससे एक भंवर बन गया। ऐसा लग रहा था मानो कोई रहस्यमय उतार चढ़ाव दुनिया को उलटने और हवा को नियंत्रण खोने के लिए मजबूर करने का इरादा रखता हो। क्या मेरी आंतरिक आभा अव्यवस्थित है? नकुल की आंखें आश्चर्य से सिकुड़ गईं। इस क्षण उसने महसूस किया कि उसका आंतरिक आभामंडल अस्त व्यस्त हो रहा है। ये कैसी दिव्य क्षमता है? उसने ऐसी दिव्य क्षमता के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। वह एक नवजात आत्मा क्षेत्र साधक था। वाह! तभी हड्डी के दर्पण से एक नीली नज़र बाहर निकली। ये दृष्टि एक विशाल नीले स्तंभ की तरह थी जो मडिया द्वारा पहले सक्रिय किए जाने की तुलना में 10 गुना अधिक शक्तिशाली थी। ऐसा लग रहा था कि अस्थि दर्पण से गुजरने के बाद उसकी दिव्य आंख की शक्ति कई गुना बढ़ गई थी। जिस क्षण नीली दृष्टि प्रकट हुई, शून्य मुड़ने लगा और आसपास की तात्विक ऊर्जा उलट गई, जैसे कोई नदी पीछे की ओर बह रही हो। घबराकर उसने अपना बड़ा हाथ तेजी से उस नज़र की ओर बढ़ाया। भेड़िए का पंजा ठंडी रोशनी से चमक रहा था। उसके पंजे अविश्वसनीय रूप से तीखे थे। जैसे ही पंजे का प्रकाश गुजरा, उसकी विपरीत दिव्य नेत्र के प्रकाश से भयंकर टक्कर हुई। ये स्वर्गीय भेड़िया पंजा अविश्वसनीय रूप से तेज था, जो आत्मा की कलाकृतियों को भी फाड़ने में सक्षम था। अपने नवजात आत्मा क्षेत्र की युद्ध शक्ति के साथ मिलकर ये किसी भी अर्ध नवजात आत्मा क्षेत्र साधक को कुचलने के लिए पर्याप्त था। लेकिन जिस क्षण उसके स्वर्गीय भेड़िया पंजे ने उलट दिव्य नेत्र के प्रकाश को छुआ, उसकी गति तेजी से कम हो गई। सबसे पहले स्वर्गीय भेड़िया पंजे की शक्ति नष्ट हो गई। एक रहस्यमय शक्ति द्वारा विघटित और निर्देशित होकर वह विपरीत दिशा में दूसरी दिशा की ओर प्रवाहित होने लगी। आक्रमण की शक्ति वास्तव में मोड़ दी गई थी। इस प्रहार से अब रिवर्सिंग डिवाइन आई को कोई खतरा नहीं रहा। इसके अलावा आक्रमण शक्ति और स्रोत शक्ति को निष्प्रभावी कर दिया गया, जिससे इसकी शक्ति कम हो गई। परिणामस्वरूप जो मूलतः एक शक्तिशाली प्रहार था जो अर्धनवजात आत्मा क्षेत्र को कुचलने में सक्षम था, उसकी शक्ति बहुत कम हो गई। टकराना। दिव्य नेत्र की रोशनी चमक उठी और स्वर्गीय भेड़िया पंजे पर प्रहार किया। प्रहार प्रहार। एक कर्कश ध्वनि गूंजी, नकुल की कलाई कांप उठी और उसका शरीर 13 कदम पीछे हट गया। अगर ये लड़की नवजात आत्मा क्षेत्र में कदम रखे तो वह निश्चित रूप से बाकी सभी से ऊपर खड़ी हो सकेगी। खुद को स्थिर करने के बाद नकुल का दिल कांप उठा। उसने आगे देखा, उसका चेहरा आश्चर्य से भरा हुआ था। प्रतिद्वंद्वी केवल आधे कदम नवजात आत्मा क्षेत्र में एक छोटी लड़की थी, लेकिन उसकी युद्ध शक्ति एक नवजात आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ के बराबर थी। यद्यपि मडिया ने एक शक्तिशाली आत्मा कलाकृति का उपयोग किया, लेकिन ये दुनिया को चौंकाने के लिए पर्याप्त था। आखिरकार उनके स्वर्गीय भेड़िया वंश की रक्तरेखा भी असाधारण थी, सामान्य लोगों के साथ तुलनीय नहीं। यदि यह कोई साधारण व्यक्ति होता तो शायद एक सामान्य नवजात आत्मा क्षेत्र साधक को भी इस छोटी लड़की से निपटने में कठिनाई होती। अच्छी बात है कि वह नवजात आत्मा क्षेत्र साधक नहीं है। जल्द ही नकुल ने अपने दिल में भावनात्मक उतार चढ़ाव को शांत कर लिया। यद्यपि वह हिल गया था, लेकिन वह ज्यादा घबराया हुआ नहीं था। आखिरकार नकुल एक नवजात आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ था जो सामान्य लोगों की तुलना में कहीं अधिक था, और इसके अलावा उसकी नींव इतनी सरल कैसे हो सकती है। आपके पास अपनी युद्ध शक्ति बढ़ाने के लिए एक हड्डी की कलाकृति है, लेकिन मेरी आत्मा की कलाकृतियों का क्या? नकुल के होंठ ठंडे चाप में मुड़ गए। उसने अपनी हथेली को पलटा और एक प्रकाश चमका, जिससे एक हड्डी की घंटी दिखाई दी।
ये हड्डी वाली घंटी बड़ी नहीं थी, इसकी बनावट जेड जैसी थी, क्रिस्टल जैसी स्पष्ट, असली हड्डी से परिष्कृत। ये वस्तु घंटी जैसी थी, जिसके दोनों ओर एक बड़ा और एक छोटा छेद था। वाह! नकुल ने अपना मंत्र चलाया और विशाल घंटी उसके सामने तैरने लगी। तभी उसकी आंखें चमक उठीं और एक अजीब सी आभा हवा में फैल गई। इस समय उनकी स्वर्गीय भेड़िया वंश धीरे धीरे सक्रिय हो रही थी। स्वर्गीय भेड़िया चीख! जैसे ही भयंकर दहाड़ गूंजी, नकुल के चारों ओर प्रकाश और छाया टिमटिमाने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक भेड़िए के सिर में परिवर्तित हो गया हो। तभी एक लंबी चीख गूंजी। घंटी के मुख से विशाल ध्वनि तरंगें कंपित हो रही थीं, जो लगातार प्रवर्धित होती जा रही थीं। ध्वनि तरंगें गूंज रही थीं, मानो प्राचीन काल का कोई विशालकाय जानवर दहाड़ रहा हो। उसकी लंबी चीख विस्मयकारी थी, जिससे लोगों के दिल दहल जाते थे। भयानक ध्वनि तरंगों से रक्त वाहिकाओं में ऐसा महसूस होता था मानो वे फट जाएंगी। अस्थि घंटी के विस्तार के तहत इस स्वर्गीय भेड़िया चीख की शक्ति स्पष्ट रूप से एक आश्चर्यजनक स्तर तक पहुंच गई थी। दिव्य नेत्र उल्टाव! इस समय मदियर की बाईं आंख रूंज से चमक उठी, जिससे उलटफेर की शक्ति सक्रिय हो गई। जैसे ही उल्टने की शक्ति फैली, हड्डी के दर्पण से एक नज़र बाहर निकली। भिन्न 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 उत्क्रमण की शक्ति के तहत विशाल ध्वनि तरंगें अव्यवस्थित होने लगी और एक अजीब ध्वनि उत्सर्जित करने लगीं। लेकिन यह उलटफेर ज्यादा देर तक नहीं चला और नीली गेज रून्स तेजी से बढ़ती ध्वनि तरंगों में डूब गए। ईश्वर विखंडन, शून्य विखंडन! इस समय मदियर की दाहिनी आंख चमक उठी और एक आश्चर्यजनक नज़र बाहर निकल आई। ये दृष्टि अस्थि दर्पण से गुजरते हुए चकाचौंध कर देने वाली रोशनी के साथ फूट पड़ी, अंततः एक विशाल स्तंभ की तरह शून्य को भेदती हुई, अनगिनत ध्वनि तरंगों को भेदती हुई नकुल पर प्रहार करने लगी। एक सघन हत्या का इरादा और भयानक उतार चढ़ाव लहरों के साथ बाहर की ओर गूंजने लगे। इस दृष्टि में सचमुच देवताओं को चकनाचूर करने और शून्य को चीर देने की शक्ति थी। स्वर्गीय भेड़िया दहाड़! स्वर्ग ढह जाए और पृथ्वी फट जाए। नकुल की आंखें गंभीर थीं। उसका सिर एक स्वर्गीय भेड़िए जैसा था और हवा में एक जंगली आभा व्याप्त थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस पर किसी स्वर्गीय भेड़िए का कब्जा हो। उसके मुंह से दहाड़ निकल रही थी और एक आदिम रून को ले जाने वाली ध्वनि तरंगें लगातार आगे बढ़ रही थीं। रून्स के शक्तिशाली प्रभाव के कारण रिवर्सिंग डिवाइन आई के प्रकाश पैटर्न मंद होने लगे। यद्यपि दिव्य नेत्र शक्तिशाली था, नकुल का क्षेत्र अधिक ऊंचा था, एक दुर्गम अंतर था। अंततः दृष्टि बिखर गई और नीले प्रकाश के पैटर्न में परिवर्तित हो गई। विशाल ध्वनि तरंगों ने मदिया की ओर बढ़ने का अवसर लिया। टकराना! ध्वनि तरंगें उफनती हुई ज्वार की तरह कंपित हुईं और मदिया को अपने में समाहित कर लिया। अस्थि दर्पण भी उड़ गया तथा एक छोटी अस्थि वलय में परिवर्तित हो गया। मदिया का शरीर पीछे की ओर उड़ गया, उसके मुंह से ताज़ा खून की एक बूंद निकल रही थी। उफ! खून से सना हुआ वातावरण, अजीब सा मोहक। मदिया के लंबे बाल नीली रोशनी में झिलमिलाते हुए नाच रहे थे। वह एक सुंदर परी की तरह थी, जो अब नश्वर संसार में गिरने वाली थी, ऐसा दृश्य जिसे देखकर दया आती थी। छोटी जूनियर बहन! मदिया को खून बहता देख फैजल खुद को रोक नहीं सका और एक लंबी चीख निकाली। उसकी आंखें दर्द से भर गईं। राजकुमारी जैसी इस छोटी सी बहन को कब इतनी गंभीर चोटें लगी थीं? निकुल, तुम बहुत आगे जा रहे हो। तुरंत ही फैजल उछल पड़ा, उसकी पूरी आभा अपनी सीमा तक पहुंच गई। उसने एक लंबा भाला चलाया और नकुल की ओर हमला किया। चेन यानफेंग और डुआन यू ने भी अपनी चालें चलीं। मदिया को घायल देखकर मार्शल संप्रदाय के शिष्यों की आंखें लाल हो गईं। भाड़ में जाओ! नकुल की आंखें चमक उठीं और स्वर्गीय भेड़िया पंजे के प्रकाश पैटर्न टिमटिमा गए, जो एक विशाल भेड़िया पंजे में बदल गए जो सभी की ओर बढ़ रहे थे। जहां भी भेड़िया का पंजा गुजरता, विभिन्न हमले बिखर जाते और फैजल और अन्य सैकड़ों मीटर दूर उड़ जाते। उफ! खून बहने लगा, हड्डियां टूट गईं और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। धिक्कार है, ये बच्चा बहुत बेशर्म है। इस समय स्वर्गीय गौरैया रुद्र के चारों ओर लिपटी हुई घाटी के किनारे भाग गई। भागने की कोशिश कर रहे हो? नकुल ने यह दृश्य देखा और अपने बड़े हाथ की एक हरकत के साथ वह रुद्र को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। रुको! तभी मदिया खड़ी हो गई। हालांकि उसके मुंह के कोने पर खून लगा था और उसके नीले लंबे बाल खून से सने हुए थे, फिर भी वह छोटी बच्ची जिद करके सामने खड़ी रही। उसके जैद जैसे हाथ के एक झटके से लंबे भाले की रोशनी चमकी और वह स्वर्गीय भेड़िया पंजे की ओर बढ़ गया। लंबा भाला प्रकाश से झिलमिला रहा था और स्पिरिट फीनिक्स के प्रकाश पैटर्न चमक रहे थे, जो वास्तव में स्वयं ही नष्ट हो रहे थे। भयानक उतार चढ़ाव गूंजने लगे, जिससे नकुल के हमले में बाधा उत्पन्न हुई। क्या कलाकृति के भीतर की आत्मा ने स्वयं को नष्ट कर लिया? नकुल ने थोड़ा आश्चर्यचकित होकर अपना बड़ा हाथ वापस खींच लिया। उसने अपने सामने बैठी युवती को घूरा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह नाजुक और परिसी दिखने वाली लड़की इतनी निर्णायक हो सकती है। हालांकि कुछ पल के आश्चर्य के बाद उसकी आंखें और भी निर्दयता से भर गईं। इस लड़की की प्रतिभा बहुत प्रबल थी, इसे खत्म करना ही था। कम से कम उसकी नींव को तो कमजोर करना ही था।
अन्यथा यदि ये लड़की उठ खड़ी होती तो वह हेवनली वुल्फ पर्वत श्रृंखला के लिए एक बड़ा खतरा बन जाती। जब स्पिरिट स्पीयर में फीनिक्स स्पिरिट ने आत्मविनाश किया तो मदियर ने अपनी खूबसूरत आंखें झपकाईं, उसके मोती जैसे दांत उसके खून से सने लाल होठों को कसकर काट रहे थे। उस युवक की ओर देखते ही, जो अभी भी उसके पीछे से आ रहा था, उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय की चमक आ गई। भिन्न भिन्नों जैसे ही एक सूक्ष्म लहर फैली, मदियर की भौहों के बीच एक नीला रून प्रकट हुआ। प्राचीन काल से प्रतीत होने वाली एक दिव्य नेत्र शक्ति उसमें से निकलने लगी। इस क्षण उसने स्पष्ट रूप से दिव्य नेत्र की मूल शक्ति को सक्रिय कर दिया था। जैसे ही वह मूल शक्ति व्याप्त हुई, आकाश और पृथ्वी का रंग बदलने लगा तथा हवाएं और बादल हिलने लगे। इस समय वह घाटी में खड़ी थी, उसके नीले बाल लहरा रहे थे, उसकी भौहों के बीच प्राचीन नीले रंग के पैटर्न मिल रहे थे जो एक देवी की तरह शानदार रोशनी से झिलमिला रहे थे। उसका पूरा शरीर नीली रोशनी में लिपटा हुआ था, जिससे एक अविनाशी आभा निकल रही थी। ये कैसा उतार चढ़ाव है! जब यह उतार चढ़ाव फैला तो सारा दर्शक आश्चर्यचकित रह गया। क्या यह उतार चढ़ाव प्राचीन काल से है? नकुल की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं, उनकी आंखों में गंभीरता का भाव दिखाई दिया। ऐसा लगता है कि यह उतार चढ़ाव कुछ ऐसा है जो यंग मास्टर तियानचेन के पास भी नहीं है। स्वर्गीय वुल्फ पर्वत श्रृंखला के सभी लोग हैरान थे। क्या इसका मतलब यह है कि मदियर की क्षमता यंग मास्टर तियानचेन से भी अधिक मजबूत है? इससे हेवनली वुल्फ पर्वत श्रृंखला के लोगों को अविश्वसनीय रूप से भारी मन का अनुभव हुआ। उसकी भौहों के बीच घनीभूत दिव्य आकृति के साथ मदियर की नीली आंखों से आश्चर्यजनक उतार चढ़ाव निकल रहे थे। उसकी बाईं आंख में नीले रंग की लकीरें बह रही थीं, मानो उसके भीतर एक दुनिया विकसित हो रही हो। उस आंख के भीतर अनंत आभाएं अस्त व्यस्त थीं। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि स्वर्ग और पृथ्वी उन रूनों से अस्त व्यस्त हो गए हैं। उसकी दाहिनी आंख में धुंध छाई हुई थी, जिसकी निगाहें दुनिया को हिला देने वाली थीं, जो एक अजीब घटना में बदल रही थी, मानो वह देवताओं को नष्ट कर सकती थी और शून्य को चकनाचूर कर सकती थी। यह एक अजीब घटना थी, हालांकि बहुत धुंधली और अधूरी, फिर भी यह मदियर की आंखों में दिखाई दी। क्या ये कोई दैवीय घटना है? ये घटना देखकर गौतम हैरान रह गया। किंवदंतियों के अनुसार प्राचीन शक्तिशाली प्राणी स्वर्ग और पृथ्वी की घटनाओं को प्रकट कर सकते थे तथा उन्हें अपनी दिव्य क्षमताओं में परिवर्तित कर सकते थे, लेकिन बाद की पीढ़ियों में बहुत कम लोग उन्हें विरासत में प्राप्त कर पाते थे। फिर भी अब सचमुच मदियर की आंखों में एक अजीब घटना दिखाई दे रही थी। यह मूल शक्ति का विकास था, न कि कोई विकसित दिव्य क्षमता। क्या उसकी वंशावली प्राचीन शक्तिशाली प्राणियों के वंश के करीब हो सकती है? कई लोग आश्चर्यचकित थे। इस महिला को जीवित नहीं रहने दिया जाना चाहिए। नकुल की आंखें चमक उठीं, जिससे अंतहीन हत्या का इरादा प्रकट हो गया। यदि ऐसा कोई व्यक्ति उभरकर सामने आए और विकसित हो तो वह निश्चित रूप से भविष्य में एक क्षेत्र में छा जाएगा, और यहाँ तक कि तियांडु के विशाल क्षेत्र में भी कुछ ही लोग उसकी तुलना कर पाएंगे, और यहाँ तक कि उन प्रमुख महान कुलों में भी कुछ ही स्वर्गीय प्रतिभाएं इस स्तर तक पहुँच पाएंगी। क्योंकि मदियर की आभा प्राचीन शक्तिशाली प्राणियों के बहुत करीब थी। अव्यवस्था जब मूल सक्रिय हुआ तो मदियर की आंखें सिकुड़ गईं और उसकी बाईं आंख से एक ऐसी झलक निकली जो लगभग मूर्त प्रतीत हो रही थी। ये दृष्टि नीली थी, मानो रूनों से संघनित हो। जैसे ही उसकी निगाहें सघन हुईं, उसकी हड्डी की अंगूठी भी उसके सामने प्रकट हो गई। इस अस्थि अंगूठी को प्राचीन दिव्य नेत्र उपयोगकर्ताओं की हड्डियों से परिष्कृत किया गया था, जिसमें ऐसे रून थे जो दिव्य नेत्र की शक्ति को बढ़ा सकते थे। बेशक दिव्य नेत्र के स्वामी को सहायता के लिए ऐसी आध्यात्मिक कलाकृति की आवश्यकता नहीं होगी। दिव्य नेत्र की एक ही गति से वे दुनिया को अस्त व्यस्त कर सकते हैं। और सभी दिशाओं की ओर देखो। हालांकि मदियर इस समय केवल आधे चरण वाले नवजात आत्मा क्षेत्र में थी, उसकी ताकत अपर्याप्त थी, इसलिए उसे आध्यात्मिक कलाकृति की सहायता की आवश्यकता थी। हड्डी की कलाकृति के पैटर्न बहते थे और एक नज़र उनके आर पार जाती थी। अस्थि कलाकृति के संवर्धन के साथ इस दृष्टि की शक्ति दोगुनी हो गई। वाह! दृष्टि शून्य पर घूम गई, जटिल पैटर्न फैल गए, नीले पैटर्न बहने लगे, जिससे आकाश और पृथ्वी का रंग बदल गया। घाटी में स्वर्ग और पृथ्वी की मौलिक ऊर्जा जागृत हो गई, जिससे अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई। वायु प्रवाह अब नियमित पैटर्न के अनुसार नहीं बहता, यहाँ तक कि दूर बैठे साधकों को भी अपने शरीर के भीतर अपने असली स्वरूप का अनुभव हो रहा था। मेरे स्वर्गीय भेड़िया शरीर को गाढ़ा करो। जैसे ही मदियर ने अपनी दिव्य आंख को सक्रिय किया, नकुल ने एक लंबी चीख मारी और उसके शरीर पर एक हल्की रोशनी चमक उठी, उसकी हड्डियां चटकने लगीं। एक क्षण में वह एक स्वर्गीय भेड़िए में परिवर्तित हो गया। यह एक स्वर्गीय भेड़िया था जिसके लंबे बाल नीचे लटक रहे थे तथा उसकी आंखें ठंडी थीं जैसे तेज ब्लेड हों। इस समय नकुल वास्तव में एक भेड़िया शरीर में बदल गया था। अब वह पहले से किंतियानवेन के आधे भेड़िया शरीर जैसा नहीं था। नवजात आत्मा क्षेत्र में कदम रखने के बाद रक्तवंशीय और अतीतवाद की शक्ति लगातार उत्तेजित हो रही थी। नकुल स्वर्गीय वुल्फ पर्वत श्रृंखला के प्रत्यक्ष वंशज थे, जिनका वंश बहुत समृद्ध था।
हालांकि इस समय दूर से देखने पर उसका शरीर अभी भी कुछ हद तक अलौकिक लग रहा था, जैसे कि एक छाया जुड़ी हुई हो, और ऐसा लग रहा था कि यह भेड़िया शरीर बहुत स्थिर नहीं था। इसका कारण अपर्याप्त रक्त रेखा थी। फिर भी भेड़िया शरीर में विकसित होने के बाद नकुल की आभा स्पष्ट रूप से चरम पर पहुंच गई थी। गर्जन। नकुल ने एक लंबी चीख निकाली। हड्डी की घंटी से होकर गुजरती हुई ध्वनि तरंगे मदिया की ओर कंपन करती हुई चली गईं। ये कंपनशील ध्वनि तरंगे दिव्य नेत्र की विध्वंसकारी शक्ति से भयंकर रूप से टकराईं। देवताओं को नष्ट करो और शून्य को चकनाचूर कर दो। इस समय मदिया ने तुरंत अपनी चाल चली, जिससे उसकी दाहिनी आंख की दिव्य शक्ति सक्रिय हो गई। एक आंख से एक प्रचंड आभा फूट पड़ी, मानो वह देवताओं को नष्ट कर सकती हो और शून्य को चकनाचूर कर सकती हो। ये प्राचीन काल की एक शक्ति थी जो सभी दिशाओं को हिला देने में सक्षम थी। स्वर्गीय भेड़िया शून्य को चीरता है। नकुल की आंखें खून की तरह लाल थीं, एक असली भेड़िए की तरह, और उसके विशाल पंजे सभी दिशाओं में फैले हुए थे। हुश हुश, जहां भी भेड़िए के पंजे गुजरते वहां तूफान उठता और चट्टानें घाटी में लुढ़क कर शून्य में बह जातीं। मार्शल संप्रदाय के कई अनुयायी एक बार फिर घायल होकर भाग गए। टकराना। प्रकाश की एक चमक के साथ मदिया की दिव्य नेत्र शक्ति बिखर गई। भेड़िए का पंजा फिर से आगे बढ़ा और उसने ईश्वर विनाशक और शून्य विखंडनकारी दृष्टि को चीर डाला। एक ही क्षण में दोनों आक्रमण आसानी से विफल हो गए। तभी ध्वनि तरंगे फैल गईं, जिससे मदिया उड़ गया। यह आदमी बहुत निर्दयी है। दूर से स्वर्ग का भक्षक गौरय गंभीर दिख रहा था। वह रुद्र को लेकर चले जाना चाहता था, लेकिन रुद्र ने एक दिव्य विचार भेजा जिसमें उसे पीछे न हटने के लिए कहा गया। स्वर्गीय गौरैया के पास यहाँ रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अब मदिया को अपनी पूरी ताकत लगाते हुए, यहाँ तक कि दिव्य नेत्र की उत्पत्ति को सक्रिय करते हुए देखकर भी वह भी कोई मुकाबला नहीं कर पा रही थी। ये गंभीर दिखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। उनके क्षेत्रों में अंतर इतना अधिक था कि यहाँ तक कि स्वर्गीय गौरैया को भी उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। मुझे आश्चर्य है कि इस बच्चे के पास क्या तरीका है। मदिया को उड़ता देख स्वर्गीय गौरैया बंद आंखों वाले रुद्र को देखने से खुद को रोक नहीं पाए। इस समय उसके शरीर पर आभा लगातार बढ़ रही थी, जो पहले से ही अर्धनवजात आत्मा क्षेत्र के करीब पहुंच रही थी। शून्य में नीले बालों वाली लड़की पीछे की ओर उड़ गई, पूरे 1000 मीटर, और रुद्र की दिशा में नीचे की ओर बह गई। उसके मुंह से खून बहने लगा। इस समय मदिया की आंखों की रोशनी मंद थी और उसकी भौहों के बीच का दिव्य पैटर्न पीछे हट गया था। उसने अभी अभी अपनी मूल शक्ति को जगाया था और उसकी शक्ति अपर्याप्त थी। इस तरह के उपभोग के बाद वह पहले से ही कुछ हद तक थक चुकी थी। नकुल के पूर्ण शक्ति हमले के साथ उसकी चोटें हल्की नहीं थीं। अब मदिया की कई हड्डियां टूट चुकी थीं और उसकी चोटें गंभीर थीं। छोटी जूनियर बहन। मदिया को उड़ता देख फैजल जोर से चिल्लाया, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल हो गया और चिल्लाने के बाद उसने पुराने खून का एक और कौर थूक दिया। इस समय नकुल वापस मानव रूप में परिवर्तित हो गया था। उसका वंश अपर्याप्त था, इसलिए वह लंबे समय तक अपना भेड़िया रूप बरकरार नहीं रख सका। नकुल एक धुंधली रोशनी में लिपटा हुआ आराम से चल रहा था। हे दिव्य नेत्र। स्वर्गीय मार्शल मंडप का प्रतिभाशाली। नकुल कदम दर कदम आगे बढ़ा, उसकी आंखों में एक क्रूर भाव था। आज तुम्हारे मार्शल संप्रदाय के दोनों प्रतिभाशाली लोग यहीं नष्ट हो जाएंगे। इसे मेरे स्वर्गीय वुल्फ पर्वत श्रृंखला के शिष्यों की हत्या की कीमत समझो। उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और विजयी भाव से मुस्कुराने लगा। किंतियानिक्सुन जैसे कुछ साधारण शिष्यों को दो प्रतिभाशाली लोगों के साथ बदलना सार्थक था, अन्यथा उसे वास्तव में कार्रवाई करने का कोई बहाना नहीं मिलता। प्रहार प्रहार। नकुल का प्रत्येक कदम एक शक्तिशाली आभा लेकर आता था। उस उतार चढ़ाव ने मदिया को दूर तक उड़ा दिया। उसके शरीर के भीतर क्यूई और रक्त मंथन हुआ। भिन्न भिन्न। तभी घाटी की दूरी में एक रहस्यमय आभा में उतार चढ़ाव फूट पड़ा। यह उतार चढ़ाव। नकुल की नज़रें आगे की ओर घूम गईं, लेकिन उन्होंने पाया कि यह उतार चढ़ाव दूरी पर खड़े युवक की ओर से आ रहा था। क्या वह अर्धनवजात आत्मा के क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है? उसने व्यंग्य किया। अर्धनवजात आत्मा क्षेत्र। दूर से गौतम की आंखें थोड़ी हिलीं, लेकिन उसने जल्दी से अपना सिर हिला दिया। यदि यह युवक अर्धनवजात आत्मा के क्षेत्र में कदम भी रख दे तो क्या होगा? नवजात आत्मा क्षेत्र के नीचे इस नकुल के साथ कौन मुकाबला कर सकता है? यद्यपि नवजात आत्मा क्षेत्र और अर्धनवजात आत्मा क्षेत्र के बीच केवल आधा कदम का अंतर था, फिर भी ताकत में एक दुर्गम खाई थी। भिन्न भिन्न। तभी रुद्र की कसकर बंद आंखें अचानक खुल गईं। इस क्षण वह वास्तव में एक ही बार में अर्धनवजात आत्मा क्षेत्र में कदम रख चुका था। हालांकि रुद्र की आंखों में खुशी का कोई संकेत नहीं था, केवल उसकी भौहों के बीच एक ठंडी आभा घूम रही थी। वाह! रुद्र की आंखें चमक उठीं, और जब उसने लड़की को शून्य में पीछे की ओर उड़ते हुए देखा तो उसके भीतर और भी अधिक हत्या का इरादा उमड़ पड़ा। इस समय लड़की की आभा कमजोर थी और उसके मुंह के कोने पर अभी भी खून था। उसके नीले बालों पर लाल रंग के वे धब्बे विशेष रूप से आकर्षक थे।
ये दृश्य देखकर रुद्र का गुस्सा आसमान पर चढ़ गया। वाह! उसने अपना शरीर हिलाया, शून्य में प्रवेश किया और पीछे की ओर उड़ रहे मदिया को अपनी बाहों में ले लिया। उसकी कमर एक मजबूत बांह से बंधी हुई थी और मदिया ने राहत की सांस ली। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और उस युवक की तरफ देखा। मदिया ने देखा, उसकी नीली आंखें थकान से भरी हुई थीं। इस समय उसके मुंह के कोने पर खून लगा हुआ था और उसकी आभा कमजोर थी, जिससे वह दयनीय लग रही थी। छोटे छोटे भाई, बड़ी बहन बस इतना ही कर सकते हैं। मैं अब आपकी रक्षा नहीं कर सकती। मदिया ने अपनी खूबसूरत आंखें झपकाईं, रुद्र को घूरते हुए। उसकी निगाहों में जिद का एक संकेत था और अंत में उसने धीरे से आह भरते हुए कहा, मैं अब आपकी रक्षा नहीं कर सकती। उसकी आंखों में अशुद्धता का जरा भी निशान नहीं था, केवल सबसे सच्चा स्नेह, क्योंकि उसने एक बार कहा था कि वह इस छोटे भाई की रक्षा करेगी। ये देखकर रुद्र ने गहरी सांस ली, उसकी आंखों में आंसू आ गए। इतनी मासूम और पवित्र लड़की, कोई भी उसे अपनी हथेली में रखना चाहेगा, लेकिन उसने उसे 2 बार चोट पहुंचाने दिया। रुद्र को गहरी आत्मग्लानि महसूस हुई। एक पुरुष होने के नाते उसे ही इन खूनी मामलों को सहन करना चाहिए था। वाह! रुद्र ने गहरी सांस ली, अपनी छोटी बहन को देखते हुए। उसके मुंह के कोने पर एक दुर्लभ कोमल मुस्कान उभरी। तुमने बहुत अच्छा किया। तुम्हें तकलीफ देने में मेरी गलती है। चिंता मत करो, अब से मैं किसी को भी तुम्हें जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। जो कोई भी तुम्हें छूने की हिम्मत करेगा, मैं उसके 3 फीट तक खून बहा दूंगा। शुरू में रुद्र के शब्द कोमल थे, लेकिन जैसे ही उसने बात की, उसकी आंखों में एक मोहक रोशनी चमक उठी। एक गहरी हत्या की मंशा व्याप्त थी, जिसमें क्रूरता का संकेत था। वह क्रूरता किसी प्राचीन भयंकर पशु की तरह थी, जिससे हृदय की धड़कन रुक जाती थी तथा शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते थे। हालांकि जब मदिया ने इस क्रूरता को महसूस किया तो उसका दिल अविश्वसनीय रूप से मीठा महसूस हुआ। छोटी लड़की ने कुछ नहीं कहा, बस थोड़ा सा सिर हिलाया। युवक की छाती से टिक गई, उसे घूरती रही। उसकी सुंदर आंखें संतुष्टि से भरी थीं। वाह! फिर रुद्र उतरा, जीवनोस से परिष्कृत कुछ गोलियां निकाली और उन्हें मदिया को सौंप दिया। साथ ही उसने उसके उपचार में मदद के लिए पथरी के तरल की कई बोतलें निकालीं। बबलू, तुम यहीं रहो और छोटी जूनियर बहन की अच्छी देखभाल करो। रुद्र ने बबलू को भक्षण स्वर्ग शिवालय से बाहर आने को कहा। हाँ, छोटे से लड़के की आंखें भयंकर रोशनी से चमक रही थीं और उसके छोटे पंजे एक छोटे से कड़ाही को चला रहे थे, मानो कह रहे हों, जो कोई भी उसे छूने की हिम्मत करेगा, मैं उसे दबा दूंगा। बबलू ने छोटी कड़ाही घुमाई, उसकी आंखें क्रूरता से चमक रही थीं। ये दृश्य इतना मनमोहक था कि मदिया अपना सारा दर्द भूल गई। ये देखकर रुद्र ने थोड़ा सिर हिलाया। अब जबकि बबलू ने अर्धचरणीय नवजात आत्मा क्षेत्र में प्रवेश कर लिया था, उसकी युद्ध शक्ति नवजात आत्मा क्षेत्र से नीचे के साधकों से निपटने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत थी। मदिया की देखभाल करने से उसे राहत महसूस हुई। फिर रुद्र की निगाहें तेज हो गईं, उसकी आंखें उसके सामने नकुल पर टिक गईं और उसके शरीर से एक राक्षसी युद्ध की मंशा प्रकट हुई। क्या तुम ये कर सकते हो? ये देखकर मदिया ने थोड़ी चिंता के साथ कहा। वह पहले भी नकुल से लड़ चुकी थी और नवजात आत्मा क्षेत्र की असाधारण प्रकृति को जानती थी। आज मैं तुम्हारा बदला लेने के लिए उसे यहीं काट डालूंगा। रुद्र ने धीरे से अपना सिर घुमाकर मदिया की ओर देखा, उसकी आंखें कोमल रोशनी से भर गईं। फिर उसने आगे देखा, उसकी निगाहें अचानक तेज हो गईं। मेरे मार्शल संप्रदाय के एक शिष्य को दूसरे कैसे धमका सकते हैं? ये शब्द बाहरी लोगों के लिए शपथ थे। सावधान रहो। मदिया ने इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा। किसी कारण से इस समय उस युवक ने उसे मोहित कर लिया। भले ही वह जानती थी कि नकुल असाधारण था, फिर भी वह रुद्र पर पूरा भरोसा रखती थी। इसके बाद बबलू ने मदिया को लिया और उपचार के लिए दूर स्थान पर चले गए। जैसे ही ये शब्द निकले, रुद्र कदम दर कदम नकुल की ओर चल पड़ा। उसके शरीर पर अग्नि की आकृतियां प्रवाहित होने लगीं और स्वर्गीय ज्वाला दिव्य कवच सक्रिय हो गया। झुलसती हुई ज्वाला की आभा से आसपास का वातावरण उत्तेजित हो गया। उसी समय रुद्र से एक राक्षसी युद्ध का इरादा निकला। अर्ध नवजात आत्मा क्षेत्र में कदम रखने के बाद उसकी युद्ध मार्शल आत्मा भी मजबूत हो गई। इतना ही नहीं, जीवन मार्शल आत्मा प्रकाश के साथ टिमटिमाती हुई एक आश्चर्यजनक स्तर तक पहुंच गई। हालांकि यह आभा अकेले ही नवजात आत्मा क्षेत्र साधक नकुल के विरुद्ध स्पष्ट रूप से अपर्याप्त थी। इसलिए जैसे ही रुद्र नकुल की ओर कदम से कदम बढ़ाता गया, कई लोग उसे ठंडेपन से देखते रहे। उनकी आंखों में एक तमाशा देखने का भाव था, विशेषकर जब रुद्र ने कहा, मेरे मार्शल संप्रदाय के एक शिष्य को सामान्य लोगों द्वारा कैसे धमकाया जा सकता है। ये शब्द सुनकर कई लोगों के मुंह के कोनों पर चंचल भाव उभर आए। क्या एक अर्ध नवजात आत्मा क्षेत्र साधक ने सचमुच सोचा था कि वह एक नवजात आत्मा क्षेत्र साधक से लड़ सकता है? भले ही वह शक्तिशाली था तथा नवजात आत्मा क्षेत्र की युद्ध शक्ति तक पहुंच गया था, फिर भी नकुल एक साधारण नवजात आत्मा क्षेत्र साधक की तरह सरल कैसे हो सकता था? अभी अभी नकुल की ताकत देखने के बाद किसी ने भी उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं की।
अभिमानी और अज्ञानी युवा मास्टर नकुल, आपको इस व्यक्ति को यहीं काट देना चाहिए, स्वर्गीय भेड़िया पर्वत श्रृंखला के एक युवक ने ठंडे स्वर में कहा। इस व्यक्ति का किंतियानिक्सुन के साथ बहुत अच्छा रिश्ता था और वह इसके माध्यम से बदला लेना चाहता था। नकुल के चेहरे पर एक सख्त भाव था। वह शांति से रुद्र को घूर रहा था, कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन उसके शरीर पर आभा लगातार घनीभूत हो रही थी। रुद्र का नाम कई युवा शिष्यों द्वारा भी जाना जाता था। अब नकुल इस युवक के बारे में काफी उत्सुक था। यह अवश्य जानना चाहिए कि किंतियानवेन में अच्छी प्रतिभा थी तथा उसकी वंशानुगत वंशावली उसकी अपनी वंशावली से भी अधिक समृद्ध थी। मैं रुद्र हूँ। रुद्र ने अपनी भौहें उठाईं और नकुल को ठंडेपन से घूरते हुए कहा, एक नवजात आत्मा क्षेत्र साधक के रूप में आप वास्तव में अपनी शक्ति के बल पर दूसरों को धमकाते हैं। क्या आपको लगता है कि मेरे मार्शल संप्रदाय के शिष्यों को धमकाना आसान है? उसके शब्द ठंडेपन से भरे थे। हे, ताकत के बल पर दूसरों को धमकाना। नकुल ने आसमान की ओर हंसते हुए कहा, फिर उसकी आंखें ठंडी हो गईं। उसने रुद्र को ब्लेड की तरह घूरते हुए कहा, तुमने मेरे कुल के लोगों को मार डाला और तुम मुझे बदला लेने की इजाजत नहीं देते। हे, क्या यही वह नहीं है जिसे तुम्हारा मार्शल संप्रदाय ताकत के बल पर दूसरों को धमकाना कहता है? कुतर्क। रुद्र की आंखें ठंडी हो गईं। किंतियानिक्सुन ने अतीत में कई बार दूसरों के साथ मिलकर काम किया था। अंततः जब डाकुओं ने हमला किया तो उसने रुद्र पर भी घात लगाकर हमला किया। यदि ऐसे व्यक्ति को न मारा जाए तो वह मृत्यु की मांग करने के समान होगा। जो लोग मेरे मार्शल संप्रदाय के शिष्यों को छूने की हिम्मत करेंगे वे मर जाएंगे। जब मरना शब्द बोला गया तो उसकी आंखों से एक भयावह इरादा निकला। उस ठंड से दूर खड़े किसान भी अनायास ही कांपने लगे। इस रुद्र को आत्मविश्वास कहाँ से मिलता है? गौतम ने आश्चर्य से भरा चेहरा दिखाया। वह एक कदम आगे बढ़ा और उसका बड़ा हाथ अचानक रुद्र की ओर बढ़ गया। यह एक विशाल पंजा था, आकार में कई झांक, तेज और ठंडी रोशनी से चमकता हुआ, मानो यह आकाश को फाड़ सकता हो। जैसे ही पंजा नीचे उतरा, एक हल्की रोशनी टिमटिमाने लगी और हवा का एक तेज झोंका रुद्र की ओर सीटी बजाता हुआ आया। इस विशाल पंजे ने रुद्र को पूरी तरह से घेर लिया और एक शक्तिशाली उतार चढ़ाव नीचे गिरा, मानो आकाश नीचे दबा रहा हो। रुद्र नीचे खड़ा था, उसे बहुत दबाव महसूस हो रहा था। एक नवजात आत्मा क्षेत्र साधक वास्तव में उस पाषाण शिशु से अधिक शक्तिशाली है, रुद्र ने मन ही मन सोचा। हालांकि उसके हाव भाव अपरिवर्तित रहे। उतरते हुए विशाल पंजे का सामना करते हुए उसकी आंखें चमक उठीं। मार्शल बिखरने शून्य। रुद्र ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसकी मुट्ठी चली, वास्तव में नकुल के विशाल पंजे की ओर प्रहार किया। उनके स्वर्गीय भेड़िया वंश का भौतिक शरीर कितना आश्चर्यजनक था। इसके अलावा ये नकुल पहले से ही एक नवजात आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ था। मौत की तलाश में नकुल ने भी ठंडे स्वर में उपहास किया। तभी मुट्ठी ने वार किया जो सीधे नकुल की हथेली पर लगा। क्या तपती हवा का प्रवाह है? रुद्र की मुट्ठी से एक तपती हवा का प्रवाह उसकी स्वर्गीय भेड़िया पंजा हथेली पर आक्रमण कर रहा था। उस वायु प्रवाह ने वास्तव में उसे चौंका दिया। यह अत्यंत भयंकर ज्वाला थी। सच्ची आग अच्छी है, लेकिन तुम इतने भोले हो कि तुम यह नहीं सोचते कि तुम इससे मुझसे निपट सकते हो। थोड़ी हैरानी के बाद नकुल मुस्कुराया। वापस आना। एक धीमी चीख सुनाई दी और फिर नकुल के भेड़िया पंजे पर एक हल्की रोशनी टिमटिमाई और प्राचीन पैटर्न फैल गए। इन पैटर्नों ने रुद्र की मुट्ठी से सभी लपटों को पीछे हटा दिया। तभी एक विशाल बल कंपन हुआ जिसने रुद्र की मुट्ठी को पीछे धकेल दिया। वाह! विशाल लहरें उठीं, रुद्र की मुट्ठी कांप उठी और एक शक्तिशाली हवा का प्रवाह उसकी ओर बहने लगा। उसका शरीर उड़ गया। इस संघर्ष में वह नुकसान में था। प्रहार, रुद्र का शरीर पीछे की ओर उड़ गया। अंततः वह जमीन पर आ गिरा तथा अपनी आकृति को स्थिर करने से पहले 27 मीटर पीछे हट गया। रुद्र उतरा, उसकी आंतरिक क्यूई और रक्त मंथन हुआ, लेकिन कोई खून बाहर नहीं गिरा। क्या ये सब आपकी ताकत है? नकुल ने एक भान उठाए और शांति से रुद्र को घूरने लगा। बेकार। स्वर्गीय भेड़िया पर्वत श्रृंखला के लोगों ने भी उपहासपूर्ण निगाहें दिखाईं। बिल्कुल नहीं। रुद्र ने अपने होठों को एक दुष्ट चाप में मोड़ दिया। उसकी ग्लेबेला पर एक प्रकाश पैटर्न चमक उठा। वाह! उसकी चेतना के सागर से अग्नि मुहरें उभरीं। कुल 105 अग्नि मुहरें थीं, जिनमें से प्रत्येक में अत्यंत भयंकर राक्षसी अग्नि थी। जैसे ही ये अग्निसीलें प्रकट हुईं, लाल रोशनी फूट पड़ी और चारों ओर रोशनी फैल गई। घाटी का तापमान आग की खाई की तरह बढ़ गया। जैसे ही रुद्र के हाथ की मुहरें सक्रिय हुईं, ये सभी अग्नि मुहरें आकार में 100 झांग में परिवर्तित हो गईं। अग्निसीलें हवा में एक के ऊपर एक लटकी हुई थीं, जो एक भव्य संरचना का निर्माण करती प्रतीत हो रही थीं। चमकदार आग की रोशनी ने शून्य में बादलों को आग की तरह लाल कर दिया और घाटी में एक रंगीन चमक दिखाई दी। बहती हुई अग्नि चारों ओर फैल गई, जिससे दूर खड़े किसानों के हृदय में धड़कन होने लगी। कितनी भीषण लपटें! आसपास के सभी किसान हैरान रह गए। 105 अग्निसील। गौतम ने कड़ी भौहें चढ़ाईं, अग्निसीलों के भीतर उतार चढ़ाव को ध्यान से महसूस किया। इन अग्निसीलों की शक्ति ऐसी है जिसका सामना कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता।
जैसे ही अग्निसील प्रकट हुए उन्होंने सभी दिशाओं को चौंका दिया। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि रुद्र का आधार इतना मजबूत होगा। इस बच्चे के पास वास्तव में कुछ तरकीबें हैं। नकुल की भी गंभीर अभिव्यक्ति थी। उसके सामने इतनी सारी अग्नि मोहरें लटकी हुई थीं कि उसे ऐसा लग रहा था मानो वह आग के विशाल समुद्र के सामने खड़ा है और उसके भीतर के उतार चढ़ाव उसे चौंका रहे थे। स्वर्गीय भेड़िए की चीख। नकुल की आंखें सिकुड़ गईं। उसने कुछ भी नहीं रोका और हड्डी की घंटी निकालकर अपने सामने लटका ली। जैसे ही हड्डी की घंटी प्रकट हुई उसके शरीर में स्वर्गीय भेड़िया रक्त का संचार होने लगा। वाह! एक लंबी चीख गूंजी और ध्वनि तरंगें हड्डी की घंटी में कंपित हो गईं। अस्थि घंटी द्वारा प्रवर्धित ध्वनि तरंगें लगातार बढ़ती गईं तथा प्रत्येक तरंग के साथ ध्वनि तरंगें अधिक शक्तिशाली होती गईं। असंख्य आत्मा, स्वर्गीय ज्वाला सील, जलता हुआ स्वर्ग और फटती हुई पृथ्वी। रुद्र की आंखें चमक उठीं और असंख्य आत्मा, स्वर्गीय ज्वाला सील बिना किसी आरक्षण के दबा दी गई। एक नवजात आत्मा क्षेत्र साधक का सामना करते हुए वह लापरवाह होने का साहस नहीं कर सका, इसलिए उसने अपनी चेतना के सागर में सभी असंख्य आत्मा स्वर्गीय ज्वाला मोहरों को सक्रिय कर दिया। अग्नि सीलें दब गईं और अंतहीन लपटें फूटने लगीं। उनकी संख्या 105 थी। उनमें से प्रत्येक असीम रूप से शक्तिशाली था और अब जब वे सभी एक साथ फूट पड़े तो वह शक्ति आश्चर्यजनक स्तर पर पहुंच गई। वाह! विशाल राक्षसी अग्नि प्रचंड रूप में प्रकट हुई। पूरी घाटी आग की लपटों से घिर गई और नकुल की धरती हिला देने वाली चीख और कंपन करती ध्वनि तरंगें लपटों की प्रचंड शक्ति जितनी भयावह नहीं थीं। लपटों को छूते ही ध्वनि तरंगें तुरंत भस्म हो गईं। तभी दूर से लोगों ने एक लाल धार को गिरते हुए देखा जिसने नकुल को अपनी चपेट में ले लिया। ये कैसी सच्ची अग्नि है? यह इतनी प्रचंड कैसे हो सकती है? लपटें नीचे की ओर फैल गईं और लुढ़कती ध्वनि तरंगों को अपने में समाहित कर लिया। नकुल ने खुद को भी लपटों में घिरा हुआ देखा। उसका दिल दहल गया क्योंकि उस तरह की ज्वाला अतुलनीय रूप से प्रचंड थी जिसमें एक राक्षसी आभा थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर किसी महान राक्षस की शक्ति समाहित है। उस राक्षसी शक्ति ने लोगों की आत्माओं को हिलाकर रख दिया। इससे पहले जब एकल असंख्य आत्मा स्वर्गीय ज्वाला सील को सक्रिय किया जाता था तो यह आभा स्पष्ट नहीं होती थी। अब उनमें से 100 के फूटने से राक्षसी अग्नि की विशेषताएं पूरी तरह से प्रदर्शित हो गईं। सदमे में आकर नकुल ने तुरंत अपनी पूरी वंशावली को सक्रिय कर दिया और भेड़िए के रूप में परिवर्तित हो गया। अन्यथा ऐसी राक्षसी आग के नीचे वह बिल्कुल भी प्रतिरोध करने में सक्षम नहीं होगा। जब भेड़िया रूप प्रकट हुआ तो प्राचीन उतार चढ़ाव फैल गए, अंततः राक्षसी आग के क्षरण का प्रतिरोध किया। उसी समय नकुल ने आग की लपटों को दूर भगाने के लिए ध्वनि तरंगों का उपयोग करते हुए जल्दी से एक लंबी चीख निकाली। विशाल ध्वनि तरंगें कंपित हुईं और अंतहीन लपटें धीरे धीरे विलुप्त होने लगीं। हालांकि भेड़िया रूप को फिर से बलपूर्वक सक्रिय करने से नकुल ने अपने मूल की एक बड़ी मात्रा को समाप्त कर दिया। एक ही सांस में वह अपने मूल शरीर में वापस आ गया। इस समय लपटें पीछे हट गईं और रुद्र ने उन्हें अपनी चेतना के सागर में समाहित कर लिया। इस बच्चे को कम नहीं आंका जाना चाहिए। नकुल ने आगे की ओर देखा। उसका चेहरा सतर्कता से भरा हुआ था। इस समय वह उस युवक को कम आंकने का साहस नहीं कर पा रहा था जो अभी केवल अर्धनवजात आत्मा क्षेत्र में था। घाटी में झुलसती हुई लपटें वापस लुढ़क गईं जिन्हें रुद्र ने अपनी चेतना के सागर में समाहित कर लिया। ये लपटें अब नकुल को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थीं और उन्हें अवशोषित करने से रुद्र को अपनी कुछ ताकत बनाए रखने में मदद मिलेगी। जैसे जैसे आग की लपटें पीछे हटती गईं, घाटी में प्रकाश धीरे धीरे मंद होता गया। सुरक्षित रुद्र और भयभीत नकुल को देखकर आसपास के साधकों के हृदय में तूफान जैसा महसूस हुआ। पिछले आदान प्रदान में ऐसा लग रहा था कि रुद्र ने ऊपरी हाथ हासिल कर लिया था। जैसे ही सभी लोग आश्चर्यचकित हुए, रुद्र ने अपना पैर फिर से हिलाया। भिन भिनाओ। रुद्र ने एक कदम उठाया और शून्य कांप उठा। दाव की एक लहर सर्वत्र फैल गई, मानो वह इस दुनिया में विलीन हो गया हो। मार्शल सील। जैसे ही उसने एक कदम बढ़ाया, मार्शल सील चमक उठी, उसकी चेतना के सागर से फैल गई और एक विशाल मार्शल दाव इरादे ने आसपास के वातावरण को घेर लिया। इस मार्शल दाव के साथ सच्ची मंशा भी एक डोमेन शक्ति थी। अब जबकि वह अर्धनवजात आत्मा क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था, युद्ध मार्शल आत्मा की शक्ति भी बढ़ गई। मार्शल सोल शक्ति में वृद्धि के साथ रुद्र मार्शल सील की शक्ति का अधिक उपयोग कर सकता था। इसलिए इस बार मार्शल दाव डोमेन शक्ति में थोड़ा सा सुधार हुआ। यद्यपि ये केवल एक निशान था, लेकिन ये रुद्र के लिए बहुत उपयोगी था, क्योंकि थोड़ा सा सुधार नवजात आत्मा क्षेत्र के आभा उतार चढ़ाव को और अधिक प्रभावित कर सकता है। भिन्न भिन्नों क्षेत्र की शक्ति बरस पड़ी और शून्य कांप उठा। नकुल, जिसने अभी अभी अपने शरीर को स्थिर किया था, अभी तक संभला भी नहीं था कि उसने अपनी आत्मा और अपने भीतर के सच्चे सार को एक शक्ति से बंधा हुआ महसूस किया। उस अकथनीय दबाव ने उसे बेचैन कर दिया। ये कैसी शक्ति है? नकुल का दिल कांप उठा और उसके गर्व भरे चेहरे पर घबराहट दिखाई देने लगी। शक्तिशाली साधकों के बीच लड़ाई में शक्ति में थोड़ी सी भी गिरावट घातक क्षति का कारण बन सकती है।
नकुल के आगे सोचने का इंतजार किए बिना रुद्र के कदम पहले से ही तेजी से आ रहे थे। आत्मा सागर अभिभूत मार्शल सील को सक्रिय करने के बाद रुद्र ने इस सोल दाओ गुप्त कला को उजागर किया। जैसे ही सोल सी ओवरवेमिंग डाला गया, एक विशाल आत्मा सार नीचे डाला गया। आत्मा दाव गुप्त कला। जैसे ही आत्मा का सागर नीचे गिरा, नकुल का दिल कांप उठा और वह जल्दी से शांत हो गया। स्वर्गीय भेड़िया हाउल। घबराहट में उसने जल्दी से स्वर्गीय भेड़िया हाउल को सक्रिय कर दिया। वाह! ध्वनि तरंगें कंपित होकर सभी दिशाओं में फैल गईं और विशाल आत्मा का सार वास्तव में बिखर गया। नवजात आत्मा क्षेत्र साधकों में अत्यंत प्रबल धारणा और आत्मिक शक्ति होती है, जिससे छिपकर हमला करना कठिन हो जाता है। आत्मा दाव गुप्त कला को विफल होते देख रुद्र ने हल्की सी आह भरी। इस क्षण ध्वनि तरंगें कंपन कर रही थीं और शून्य स्वयं कांप रहा था। वे ध्वनि तरंगें एक अर्ध नवजात आत्मा क्षेत्र साधक को घायल करने के लिए पर्याप्त थीं। स्वर्गीय भेड़िया की चीख। विशाल ध्वनि तरंगों का सामना करते हुए रुद्र के होठों पर एक दुष्ट मुस्कान उभर आई। स्वर्गीय ज्वाला दिव्य कवच। जैसे ही दिव्य कवच साकार हुआ, रुद्र ने एक कदम आगे बढ़ाया, जिससे ध्वनि तरंगों ने उसके शरीर को प्रभावित किया। बैंग बैंग। ध्वनि तरंगें अत्यंत शक्तिशाली थीं, जिनसे स्वर्गीय ज्वाला दिव्य कवच का प्रकाश तब तक हिलता रहा जब तक वह मंद नहीं हो गया। लेकिन बस इतना ही था। अग्नि रसातल की गहराई में अग्नि पैटर्न को पुनः संघनित करने और अपने शरीर को दानव अग्नि से परिष्कृत करने के बाद रुद्र की रक्षात्मक शक्ति अत्यंत भयावह स्तर पर पहुंच गई थी। ये याद रखना चाहिए कि उस अग्नि रसातल में दबाव एक नवजात आत्मा प्रथम क्षेत्र साधक के दबाव से अतुलनीय रूप से अधिक प्रबल था। रुद्र ने उस स्थिति में धीरज रखा था, तो अब वह ऐसा क्यों नहीं करेगा। मार्शल सील दबाव। रुद्र आगे बढ़ा, मार्शल सील को सक्रिय किया और नकुल की ओर दबाव डाला। मार्शल सील चमक उठी और एक विशाल मार्शल दाव नीचे गिर गया। डोमेन शक्ति भी अपनी सीमा तक सक्रिय हो गई थी। दोहरी शक्तियों के प्रभाव में घाटी में ध्वनि तरंगें बिखर गईं। स्वर्गीय भेड़िया पंजा। मार्शल सील को नीचे दबाते देख नकुल ने तुरंत स्वर्गीय भेड़िया पंजा सक्रिय कर दिया। विशाल पंजा ऐसे चला मानो आकाश को चीरने जा रहा हो। टकराना। एक ठंडी रोशनी चमकी, जिसने डोमेन पावर को चीर दिया और मार्शल सील को उड़ा दिया। वाह! नकुल को मार्शल सील को उड़ते हुए देखकर स्वर्गीय वुल्फ पर्वत श्रृंखला के लोगों ने राहत की सांस ली। इस आत्मा की मुहर के बिना युवा मास्टर नकुल को रुद्र से डरने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ युवाओं ने मन ही मन सोचा। जब मार्शल सील को पहले हवा में लटकाया गया था, तो जो डोमेन शक्ति फैली थी उससे उन्हें भी डर का एहसास हुआ। इस बिंदु तक वे वास्तव में रुद्र के प्रति भय से भर गए थे और अब ये दावा करने का साहस नहीं कर पा रहे थे कि नकुल उसे कुचल सकता है, क्योंकि रुद्र के तरीके वास्तव में आश्चर्यजनक थे। जैसे ही स्वर्गीय वुल्फ पर्वत श्रृंखला के लोगों ने चुपके से राहत की सांस ली, रुद्र का पैर आगे बढ़ गया और वह पहले से ही नकुल के 10 मीटर के भीतर था। इस समय उसकी भौहों के बीच एक प्रकाश सा चमक उठा। भिन्न भिन्न। रुद्र के ग्लेबेला में एक भंवर उत्पन्न हुआ, जिसमें रहस्यमय पैटर्न प्रवाहित हो रहे थे तथा एक हरा ऑर्किड उसके भीतर लगातार लहरा रहा था। स्वर्गीय पाताल ठंडा पानी। हरा ऑर्किड लहराया और नीचे पानी की एक धारा बह निकली। ये किस तरह का पानी है। जैसे ही स्वर्गीय पाताल का ठंडा पानी नीचे गिरा, नकुल को बेचैनी का एहसास हुआ। एक नवजात आत्मा क्षेत्र साधक के रूप में अपनी शक्तिशाली धारणा के साथ उन्होंने पानी के भीतर मौजूद अत्यंत स्पष्ट आभा उतार चढ़ाव का पता लगाया। घबराहट में उसका भेड़िया पंजा आगे बढ़ा और स्वर्गीय पाताल के ठंडे पानी को रोकने लगा। इस समय उसने सिर्फ मार्शल सील को अवरुद्ध किया था और उसके पास अन्य आत्मा कलाकृतियों को सक्रिय करने का समय नहीं था। नहीं, जैसे ही स्वर्गीय पाताल का ठंडा पानी गिरा, नकुल का चेहरा पूरी तरह बदल गया। पानी बहुत अजीब था, देखने में साधारण सा, लेकिन उसके भेड़िए के पंजे को छूते ही उसमें से एक चौंकाने वाली ठंडक निकली। इसके भीतर अजीब ठंडे पैटर्न फैल गए, उसके शरीर पर आक्रमण कर रहे थे, उसके रक्त और वास्तविक सार को जमाने का प्रयास कर रहे थे। उसी समय पानी में एक संक्षारक बल भी था, जो उसके भेड़िए के पंजे को नष्ट करने लगा। सिजल सिजल। एक क्षण में ही उसके स्वर्गीय भेड़िया पंजे का फर जंग खा गया और हड्डियां दिखने लगीं। ये कैसा चमत्कारी पानी है, नकुल ने कहा, उसका चेहरा भय से भर गया। घबराहट में नकुल ने जल्दी से प्राचीन घंटी को सक्रिय कर दिया और उसे अपने सिर के ऊपर लटका दिया। हड्डी की घंटी के भीतर रून प्रकट हुए, जो उसकी रक्षा के लिए अंतहीन प्रकाश पैटर्न उत्सर्जित कर रहे थे। सिजल सिजल। स्वर्गीय पाताल का ठंडा पानी नीचे गिरा, जिससे हड्डी की घंटी से निकलने वाले रूनों का क्षरण होने लगा। कुछ स्थानों पर अत्यधिक मात्रा में स्वर्गीय पाताल का ठंडा पानी एकत्रित हो गया, जिससे हड्डी की घंटी पर अंकित पैटर्न भी नष्ट हो गए। एक ठंडा पैटर्न फैल गया, जो हड्डी की घंटी को जमाने का प्रयास कर रहा था। नकुल बहुत घबरा गया, उसने अपनी रक्त शक्ति को सक्रिय किया, एक भेड़िए का शरीर प्रकट किया और हड्डी की घंटी के भीतर से पीछे हट गया। भागने की कोशिश कर रहे हो। रुद्र के होंठ ठंडे चाप में मुड़ गए। हाथ हिलाकर उसने अपनी उंगली आगे की ओर उठाई। वाह!
अचानक एक फुसफुसाहट की आवाज़ गूंजी, जैसे एक उंगली जैसी किरण शून्य को चीरती हुई आगे की ओर फैल रही हो। इस उंगली किरण से बर्फ का एक पैटर्न बाहर निकला। जब बर्फ का वह पैटर्न दिखाई दिया तो पूरे घाटी की हवा अचानक ठंडी हो गई। बर्फ के पैटर्न से ग्रैंड दाव जैसी आभा निकल रही थी, एक ऐसी आभा जो सब कुछ जमा देती प्रतीत हो रही थी। इस प्रकार की आभा केवल नवजात आत्मा क्षेत्र में रहने वालों के पास ही होती है। वास्तव में उस बर्फ के पैटर्न की आभा एक सामान्य नवजात आत्मा क्षेत्र साधक की आभा से भी अधिक शक्तिशाली थी। आप ऐसा हमला कैसे कर सकते हैं? नकुल ने रुद्र को देखा, उसका चेहरा आश्चर्य से भरा हुआ था। लेकिन इस क्षण बर्फ के पैटर्न उभर आए और बर्फ के क्रिस्टल शून्य में संघनित हो गए, मानो बर्फ की एक दुनिया बन गई हो। ठंड फैल गई और नकुल के शरीर पर बर्फ जमने लगी। जैसे ही बर्फ के नमूने ने उसे छुआ, बर्फ के क्रिस्टल बेलों की तरह चढ़ने लगे। ठंडी हवा ने उसके शरीर पर आक्रमण किया और नकुल की रक्त शक्ति को जमाने का प्रयास किया। यहाँ से चले जाओ। नकुल का चेहरा गंभीर था, उसकी रक्त शक्ति प्रसारित हुई और नवजात आत्मा शक्ति बह गई, ठंडे पैटर्न को दूर करने का प्रयास कर रही थी। इस प्रकार बर्फ के क्रिस्टलों के संघनित होने की गति अस्थायी रूप से धीमी हो गई। लेकिन बर्फ के क्रिस्टल नष्ट नहीं हुए। स्पष्टतः नकुल के लिए इन बर्फ के पैटर्न को हटाना इतना आसान नहीं था। दूर खड़े किसान इस दृश्य को देखकर पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। क्या हो रहा है? युवा मास्टर नकुल का असली सार जम गया है। स्वर्गीय वुल्फ पर्वत श्रृंखला की भीड़ में हंगामा मच गया। सभी लोग अविश्वास भरे भाव से सामने की ओर देख रहे थे। एक प्रतिष्ठित नवजात आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ अब जम गया था, यहाँ तक कि प्रतिरोध करने में भी असमर्थ था। ऐसा दृश्य बहुत चौंकाने वाला था। ये रुद्र तो स्वर्ग को चुनौती देने वाला है। गौतम का दिल दहल गया। यदि वह संप्रदाय की सर्वोच्च महासभा में भाग लेता है तो मुझे आशा है कि मुझे उससे लड़ना नहीं पड़ेगा। इस समय गौतम के दिल में एक ठंडक पैदा हो गई। ये कल्पना करना कठिन नहीं था कि रुद्र से लड़ना संभवतः मुसीबत को निमंत्रण देना होगा। यद्यपि इस आइस सोल मार्शल सोल की शक्ति इसके शिखर के 10वें हिस्से से भी कम है, फिर भी दाव पैटर्न मौजूद हैं और यह अभी भी एक शक्तिशाली प्राणी की आभा को बरकरार रखता है। नकुल को बर्फ के पैटर्न से बंधा हुआ और विरोध करने में असमर्थ देखकर रुद्र ने थोड़ा सिर हिलाया। आइस सोल मार्शल सोल का मालिक अपने जीवन काल में अत्यंत शक्तिशाली था और मार्शल सोल का क्षेत्र बहुत ऊंचा था। दुर्भाग्यवश वर्षों की क्षति के बाद यह अब वह नहीं रहा जो पहले था। फिर भी यह आइस सोल मार्शल सोल अभी भी ऐसी चीज नहीं थी जिसकी तुलना आम लोग कर सकें। वर्तमान स्थिति के अनुसार आइस सोल मार्शल सोल अभी भी नवजात आत्मा क्षेत्र साधकों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है। अगर मैं नवजात आत्मा क्षेत्र में कदम रखूं तो मैं इस मार्शल आत्मा को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर सकता हूं। रुद्र ने अपने दिल में सोचा, उसकी आंखें आत्मविश्वास से भरी थीं। कुछ शब्द बुदबुदाने के बाद रुद्र की निगाहें झपक गईं और उसने नकुल की ओर देखा। अब इसे खत्म करने का समय आ गया है। रुद्र की आंखें ठंडी हो गईं। स्वर्गीय पाताल ठंडा पानी। भक्षण करने वाला स्वर्गीय ऑर्किड लहराया और स्वर्गीय पाताल का ठंडा पानी नकुल के सिर की ओर गिरा। इस समय नकुल अपना ध्यान बटा नहीं पा रहा था। एक बार यह स्वर्गीय पाताल का ठंडा पानी गिर गया तो वह निश्चित रूप से जंग खा जाएगा। नहीं, गिरते हुए स्वर्गीय निचले ठंडे पानी को देखकर नकुल घबराकर चिल्लाया, उसकी आंखें लाल हो गईं। उसके भीतर रक्त शक्ति प्रवाहित हो रही थी जो बर्फ के पैटर्न के बंधन से मुक्त होने का प्रयास कर रही थी। दुर्भाग्यवश उसने पहले 3 बार स्वर्गीय भेड़िया शरीर का उपयोग किया था, जिससे उसकी मौलिक शक्ति का एक बड़ा हिस्सा समाप्त हो गया था, जिसके कारण अब क्यूई और रक्त पर्याप्त हो गया था। युवा मास्टर नकुल, स्वर्गीय भेड़िया पर्वत श्रृंखला के लोगों ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए कहा। भीग बदमाश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तभी एक ठंडी खर्राटे गूंजी जिसने शून्य को हिला दिया। ये ध्वनि बिजली की तरह गूंजी और सीधे लोगों के दिलों पर चोट करती हुई। भिन्न भिन्न। इस ध्वनि तरंग के तहत रुद्र का मन कांप उठा। इतना ही नहीं, बल्कि पूरा आकाश भी कांप उठा और एक भयानक शक्ति बरस पड़ी। क्या शक्तिशाली आभा है! रुद्र 17 मीटर पीछे हट गया, उसकी आंखों में आश्चर्य का भाव था। यह आभा निश्चित रूप से नवजात आत्मा क्षेत्र की प्रथम परत के साधक की आभा से भी अधिक थी। ये तो रुद्र की पहुंच से भी परे के स्तर पर पहुंच गया। यह आभा किसी बुजुर्ग की होनी चाहिए। रुद्र ने शून्य की ओर देखा, उसके दिल में एक बेचैनी भरी आशंका उठ रही थी। वाह! तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति आगे के शून्य से बाहर आया। जिस क्षण ये बुजुर्ग प्रकट हुआ, एक विशाल भेड़िए का पंजा शून्य को चीरता हुआ रुद्र को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। स्वर्ग और पृथ्वी की एक भयानक शक्ति ने रुद्र पर कब्जा कर लिया। इस समय रुद्र को शक्तिहीनता की गहरी भावना महसूस हुई। यह एक अंतराल था, उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसका सच्चा सार प्रसारित ही नहीं हो पा रहा था। ये हमारे कुल का बुजुर्ग है। जिस क्षण विशाल पंजा दिखाई दिया, स्वर्गीय भेड़िया पर्वत श्रृंखला के किसान खुशी से झूम उठे। हे रुद्र, अब जब मेरे कबीले के बड़े यहाँ हैं तो देखते हैं कि तुम मुझे कैसे छू सकते हो।
परिचित आभा को महसूस करते हुए नकुल खुश हो गया, उसकी आंखों का डर गायब हो गया और एक लगभग क्रूर मुस्कान धीरे धीरे उसके चेहरे पर आ गई। दूर शून्य में एक विशाल भेड़िए का पंजा शून्य को भेदता हुआ घाटी की ओर पहुंच गया। विशाल पंजे से एक ठंडी आभा निकल रही थी। तुरंत ही मैदान पर स्थिति बदल गई और हेवनली वुल्फ पर्वत श्रृंखला के लोग खुशी से झूम उठे। यह उनके कुल के किसी बुजुर्ग की आभा थी। क्या ये रुद्र सचमुच यहाँ नष्ट हो सकता है? आत्मा संप्रदाय के लोग भी आश्चर्यचकित दिखे। ये परिवर्तन बहुत अचानक था, कल्पना से परे। गौतम खुद को रोक नहीं सका और धीरे से आहें भरने लगा। ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति का इस तरह नष्ट हो जाना सचमुच दुखद है। ये कैसे हो सकता है? मार्शल संप्रदाय के युवा लोग राख हो गए। जिस समय रुद्र स्थिति को मोड़ने और नकुल को मारने वाला था, कौन जानता था कि ऐसा दृश्य घटित होगा। घाटी के ऊपर विशाल छाया पहले ही उतर चुकी थी और रुद्र खतरे में था। नहीं, मदिया घबराकर चिल्लाए और छोटी लड़की की नीली आंखों में खून की लकीरें दिखाई दीं। वह इस परिणाम को सहन नहीं कर सकी। ऐसा कैसे हो सकता है? स्वर्गीय भेड़िया पर्वत श्रृंखला, क्या तुम कुछ ज्यादा ही घमंडी नहीं हो रहे हो? तभी एक ठंडी खर्राटे गूंजी। शून्य के दूसरी ओर एक बुजुर्ग व्यक्ति चला आया। ये डीकन यांग है। यह आवाज सुनकर मार्शल संप्रदाय के शिष्यों की आंखें चमक उठीं। डीकन यांग। रुद्र भी खुश हुआ और तुरंत आवाज की दिशा में देखने लगा। वाह! शून्य में एक ठंडी चमक फैल गई जब एक बुजुर्ग व्यक्ति एक लंबा भाला पकड़े हुए स्वर्गीय भेड़िए के विशाल पंजे की ओर बढ़ रहा था। झनकार! भाले की रोशनी चमकी, विशाल पंजे पर उल्कापिंड की तरह टकराए और पूरा शून्य कांप उठा, भयानक कंपन फैल गए। घाटी में पहुंचता विशाल पंजा बलपूर्वक अवरुद्ध हो गया और टक्कर के बिंदु से ठंडी रोशनी की एक लहर बह निकली। जैसे ही वह उतार चढ़ाव गुजरा, आसपास के पहाड़ कांपने लगे, मानो गिरने वाले हों। घाटी के पास के सभी किसान भयभीत थे, मानो उनका सामना किसी विश्व विनाशकारी लहर से हो गया हो। सभी के चेहरों पर भय का भाव दिखाई दिया। सभी लोग इस घटना को गौर से देख रहे थे, सर्दियों में सिकाडा की तरह चुप। वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि यदि वे इसमें फंस गए तो क्या होगा, वे सब वहीं नष्ट हो जाएंगे। लेकिन परिणाम बहुत जल्दी आ गया और उसकी गति बहुत भयावह थी। उनका असली सार दबा हुआ प्रतीत हुआ। इस समय हालांकि उन्हें खतरा महसूस हुआ, लेकिन कुछ ही लोग समय रहते बच निकलने में सफल रहे। वाह! जैसे ही सभी लोग भयभीत चेहरों के साथ सामने की ओर देखने लगे, डीकन यांग ने अपनी आस्तीन उतारी और लहरों की एक लहर उठी जिसने बाद में सब कुछ नष्ट कर दिया। वहां नकुल की अभिव्यक्ति बदल गई, उनकी आंखों में निराशा के भाव दिखाई देने लगे। ये वास्तव में अवरुद्ध था। नकुल ने अपने दिल में आह भरी। उसने पहले सोचा था कि वह इस अवसर का उपयोग रुद्र को मारने के लिए कर सकता है, लेकिन कौन जानता था कि मार्शल संप्रदाय का एक बुजुर्ग भी ऐसा ही कदम उठाएगा। क्या तुम मुझे इतनी बुरी तरह से मारना चाहते हो? नकुल की अभिव्यक्ति देखकर रुद्र के होठों पर एक ठंडी चाप दिखाई दी। चूंकि यही मामला है तो मैं तुम्हें यहीं मार डालूंगा। रुद्र की आंखें चमक उठीं और उसका शरीर अचानक तेज हो गया और नकुल की ओर दौड़ पड़ा। बर्फ आत्मा उंगली। रुद्र ने उंगली उठाई और बर्फ के नमूने फैल गए। आगे का खालीपन ठंडी हवा से भर गया और बर्फ के क्रिस्टल संघनित होने लगे। जैसे ही बर्फ के क्रिस्टल शून्य में संघनित हुए, एक उंगली जैसी रोशनी जटिल पैटर्न लिए नकुल की ओर बढ़ी। ये तो उनकी उम्मीदों से भी बढ़कर था। बर्फ की आत्मा वाली उंगली ने वार किया और नकुल के पास प्रतिरोध करने की लगभग कोई शक्ति नहीं बची। उसका शरीर सीधे उड़ गया। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि आइस सोल मार्शल स्पिरिट की आक्रमण शक्ति मुख्य रूप से जमा देने पर केंद्रित थी, अन्यथा यह एक ही वार उसे मारने के लिए पर्याप्त होता। कुछ युवा लोग आश्चर्यचकित चेहरों के साथ घाटी को देख रहे थे। स्पष्ट रूप से इन लोगों ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि रुद्र इस समय कोई कदम उठाने की हिम्मत करेगा। इस रुद्र के तरीके काफी निर्दयी हैं। यहाँ तक कि आत्मा संप्रदाय के साधकों के दिलों में भी ठंडक महसूस हुई। नकुल को उड़ता देख रुद्र ने अपने कदम बढ़ाए और करीब से उसका पीछा किया। चूंकि उसने चाल चल दी है, इसलिए उसे इस व्यक्ति को यहीं मार डालना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को न मारने से उसके हृदय में क्रोध को शांत करना कठिन हो जाएगा। जूनियर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दूर से हेवनली वुल्फ पर्वत श्रृंखला के बुजुर्ग के रोंगटे खड़े हो गए, उनकी आंखें क्रोध से जल रही थीं। वह वहां मौजूद थे, फिर भी एक जूनियर ने आगे बढ़ने का साहस किया। क्या यह उनके प्रति अवमानना का कृत्य था? वाह! एक गुस्से भरी घुरघुराहट के बाद बुजुर्ग का पूरा शरीर रक्त ऊर्जा से भर गया। वह आगे बढ़ा और शून्य कांप उठा, मानो कोई विशालकाय जानवर आकाश में विचरण कर रहा हो। अपने भेड़िए जैसे पंजे की एक हरकत के साथ वह फिर से रुद्र की ओर बढ़ा और एक भयानक आभा उतार तूफान की तरह बह निकला। इस बार उन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी पूरी ताकत लगा दी। चले जाओ। डीकन यांग की आंखें ठंडी हो गईं और उसका लंबा भाला स्वर्गीय भेड़िया पर्वत श्रृंखला के बुजुर्ग की ओर बढ़ गया। एक ही भाले के प्रहार से शून्य मुड़ गया और ऐसा प्रतीत हुआ कि तारे भी टूटकर गिर सकते हैं।
स्वर्गीय भेड़िया पर्वत श्रृंखला के बुजुर्ग ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से अपनी पूरी ताकत लगा दी। लड़कों के बीच की लड़ाई में दखलंदाजी करते हुए लगता है स्वर्गीय भेड़िया पर्वत श्रृंखला को सचमुच जरा भी शर्म नहीं आती। डीकन यांग का चेहरा गंभीर था। वह आगे खड़ा था, स्वर्गीय भेड़िया पर्वत श्रृंखला के बुजुर्ग को रोक रहा था, उसे आगे बढ़ने से रोक रहा था। हालांकि दोनों नवजात आत्मा क्षेत्र में थे, डीकन यांग की साधना स्पष्ट रूप से थोड़ी ऊंची थी। तुम, डीकन यांग को उसे रोकते देख स्वर्गीय वुल्फ पर्वत श्रृंखला के बुजुर्ग क्रोधित हो गए। यह एक रूखा दिखने वाला आदमी था। ये नकुल मेरे स्वर्गीय भेड़िया पर्वत श्रृंखला का प्रत्यक्ष वंशज है। यदि आपके मार्शल संप्रदाय ने उसे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की तो मेरी स्वर्गीय भेड़िया पर्वत श्रृंखला निश्चित रूप से आपके मार्शल संप्रदाय पर हमला करेगी। वह बहुत चिंतित स्वर में बोला, क्योंकि इस समय रुद्र पहले से ही नकुल के बगल में दिखाई दिया था। हे, कोई प्रत्यक्ष वंशज, डीकन यांग ने व्यंग्य किया, तो मिस रेनेर हमारे संप्रदाय के गुरु की बेटी हैं, फिर भी आपके स्वर्गीय वुल्फ पर्वत श्रृंखला ने उन पर हमला किया, है ना? जैसे जैसे वह बोलता गया उसकी आभा भी बहुत बढ़ गई और वह सामने दृढ़ता से खड़ा हो गया। डीकन यांग के रुख को देखते हुए वह स्पष्ट रूप से रुद्र को स्वतंत्र रूप से कार्य करने देना चाहता था। डीकन यांग को आगे बढ़ते देख रुद्र को बहुत अधिक सहजता महसूस हुई। नकुल, नरक में जाओ। जैसे ही रुद्र नकुल के पास पहुंचा तुरंत ही नेदफ्रॉस्ट जल उंडेल दिया गया। सिजल, जैसे ही नेदफ्रॉस्ट जल गिरा ठंडी हवा ने नकुल के शरीर पर आक्रमण कर दिया। परिणामस्वरूप उसका रक्तवंश पूरी तरह से जम गया, यहाँ तक कि उसकी आत्मा भी कांपने लगी, उसकी चेतना धुंधली होने लगी। फिर नेदफ्रॉस्ट जल की संक्षारक शक्ति क्षीण हो गई और नकुल का मांस गलने लगा। तीव्र दर्द हुआ और नकुल चीख उठा। उसकी चीखें अतुलनीय रूप से तीखी थीं, जिससे किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाते थे। हालांकि रुद्र के चेहरे पर एक गंभीर भाव था, वह उसे ठंडेपन से घूर रही थी। बच्चे, रुको, दूर से स्वर्गीय भेड़िया पर्वत श्रृंखला के बुजुर्ग ने कहा। वह रुद्र को रोकना चाहता था। रुद्र अपने हाथ पीठ के पीछे करके बिना हिले खड़ा था। कुछ ही पल में नकुल का शरीर आधे से अधिक क्षत विक्षत हो गया। युवा मास्टर नकुल। कुछ ही दूरी पर स्वर्गीय भेड़िया पर्वत श्रृंखला का एक युवक गुस्से से चिल्लाया और रुद्र की ओर दौड़ा। मृत्यु की तलाश में रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं और उसके ग्लैबेला पर पैटर्न घूमने लगे, जैसे विशाल आत्मासार बाहर बह गया। भिन्न भिन्न आदिकालीन अराजकता फैल गई, जिससे पास आने वाला व्यक्ति अचंभित रह गया। जलते हुए स्वर्ग की उंगली। फिर रुद्र ने एक खाली उंगली उठाई और एक हल्की रोशनी टिमटिमा उठी, जो अंततः उग्र लपटों में बदल गई, जिसने उस व्यक्ति को भस्म कर दिया। इस प्रकार एक अर्ध नवजात आत्मा क्षेत्र साधक नष्ट हो गया। इस समय स्वर्गीय भेड़िया पर्वत श्रृंखला के सभी लोग सर्दियों में सिकाडा की तरह चुप थे, दूर चले गए, कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। ये रुद्र बहुत शक्तिशाली था, वध के देवता की तरह अद्वितीय। स्वर्गीय भेड़िया पर्वत श्रृंखला का बुजुर्ग दुख और आक्रोश से भरा हुआ था, फिर भी असहाय था। सिजल, नकुल का मांस और खून जला दिया गया। अंततः उसके डेंटियन से एक हल्की सी उतार चढ़ाव की ध्वनि निकली। क्या यह एक नवजात आत्मा है? ये देखकर रुद्र की आंखें चमक उठीं, जो पहले से ही कार्रवाई के लिए तैयार थी। वाह, एक मुट्ठी के आकार का नवजात आत्मा उभरा, जो क्षेत्र से भागने का प्रयास कर रहा था। ये नकुल की नवजात आत्मा थी, जो लगभग उसके जैसी ही दिख रही थी, एक छोटे व्यक्ति की तरह। यदि कोई व्यक्ति मर जाता है तो जब तक उसकी नवजात आत्मा बची रहती है वह पुनर्जन्म ले सकता है। मार्शल सील। जिस क्षण नवजात आत्मा प्रकट हुई, रुद्र की आंखें चमक उठीं और एक मार्शल सील ने तुरंत उसे दबा दिया। मार्शल डोमेन की शक्ति ने इसे घेर लिया, जिससे नवजात आत्मा का शरीर रुक गया। फिर रुद्र का मन उत्तेजित हुआ और उसकी चेतना के सागर में बर्फ आत्मा मार्शल स्पिरिट ने आदिम पैटर्न उत्सर्जित किए, जो उसके शरीर में एकीकृत हो गए। तुरंत ही उसने उंगली उठाई। उंगली की रोशनी टिमटिमा रही थी, बर्फ के पैटर्न में लिपटी हुई थी और नकुल की नवजात आत्मा के चारों ओर लिपटी हुई थी। अत्यधिक ठंड के कारण नकुल की नवजात आत्मा की आदि शक्ति जमने के लक्षण दिखाने लगी। नहीं, जब उसने महसूस किया कि उसकी नवजात आत्मा जम गई है तो नकुल चीख पड़ा। यदि उसकी नवजात आत्मा नष्ट हो जाए तो वह सचमुच नष्ट हो जाएगा। मैंने तुमसे कहा था, आज मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा, तुम्हारी नवजात आत्मा सहित। रुद्र की आंखें ठंडी और तीखी थीं, क्योंकि वह प्रत्येक शब्द को स्पष्ट रूप से बोल रहा था। फिर नेदफ्रॉस्ट जल गिरा, जिससे नकुल की नवजात आत्मा सीधे तौर पर नष्ट हो गई। इस प्रकार एक नवजात आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ नष्ट हो गया। तभी रुद्र ने राहत की सांस ली। उसकी नज़र थोड़ी सी घूम गई और वह पास ही स्थित घाटी की ओर देखने लगा। वहां एक युवा लड़की उसे प्यारी सी मुस्कान दे रही थी। मदिया इस परिणाम से बहुत संतुष्ट दिखे। यह महज बदला नहीं था, यह उस युवक का उससे किया गया वादा भी था। मदिया को स्पष्ट रूप से याद आया कि रुद्र ने कार्रवाई करने से पहले कहा था कि जो कोई भी उसे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करेगा उसके 3 फीट खून बहेगा।
अब जबकि रुद्र ने स्वर्गीय भेड़िया पर्वत श्रृंखला के बुजुर्ग की नाक के नीचे नकुल को मार डाला था, तो ये स्पष्ट था कि युवक के शब्द महज सामान्य बातें नहीं थीं। तो मडिया को बहुत संतुष्टि महसूस हुई, उसका दिल गर्म महसूस कर रहा था। मडिया के चेहरे पर मुस्कान देखकर रुद्र की ठंडी निगाहें थोड़ी नरम पड़ गईं, लेकिन उसका हृदय और भी दृढ़ हो गया। अगर किसी ने इस लड़की को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की तो वह निश्चित रूप से उसे 3 फीट तक खून बहा देगा। नकुल की मृत्यु हो गई थी, यहाँ तक कि उसकी नवजात आत्मा भी नष्ट हो गई। घाटी से कुछ ही दूरी पर स्थित शून्य में हेवनली वुल्फ पर्वत श्रृंखला के युवा लोग दंग रह गए। यह एक नवजात आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ था, फिर भी वह एक अर्ध नवजात आत्मा युवक के हाथों मारा गया। क्या ये व्यक्ति स्वर्ग की अवहेलना कर रहा था? हेवनली वुल्फ पर्वत श्रृंखला के युवा लोग अविश्वसनीय रूप से गंभीर महसूस कर रहे थे। ऐसी प्रतिभा पहले कभी नहीं देखी गई थी। एक बार जब ये रुद्र बड़ा हो जाएगा तो वह राजा बन जाएगा। गौतम ने गंभीर चेहरे के साथ आगे देखा और ऐसा कहा। भले ही वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था और आत्मा संप्रदाय में एक उच्च पद पर था, लेकिन रुद्र का सामना करते हुए वह मदद नहीं कर सका, लेकिन आहें भरता रहा। वह सचमुच दूसरों से हीन था। नकुल के मारे जाने के बाद रुद्र ने ऐसे व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही न हो। वह मडिया की ओर कदम दर कदम चल रहा था। इसी समय मार्शल संप्रदाय के युवा लोग भी अपने बुरी तरह घायल शरीरों को घसीटते हुए वहां पहुंचे। हालांकि सभी के चेहरों पर मुस्कान थी और वे अपनी चोटों के कारण दुखी नहीं थे, क्योंकि अभी जो लड़ाई हुई थी वह बहुत ही आश्चर्यजनक थी। इससे उन्हें गहरा सदमा लगा। साथ ही उन्हें वह दिन भी दिखाई दे रहा था जब मार्शल संप्रदाय शानदार ढंग से उभरेगा। ऐसी प्रतिभा की उपस्थिति में समय आने पर मार्शल संप्रदाय निश्चित रूप से दक्षिणी सीमा पर हावी हो जाएगा। कम से कम यह एक अग्रणी अस्तित्व बन जाएगा। शून्य में स्वर्गीय भेड़िया पर्वत श्रृंखला का बुजुर्ग दहाड़ा, उसकी आंखें लाल थीं, उसके पीछे एक भेड़िए की छाया दिखाई दे रही थी। जूनियर, तुम्हें इस खून के कर्ज का भुगतान करना होगा। वह आदमी एक प्राचीन स्वर्गीय भेड़िए की तरह दहाड़ते हुए डीकन यांग की ओर बढ़ा। डीकन यांग ने अपना भाला पकड़ रखा था, उसकी आंखें तेज थीं, उसके चारों ओर मार्शल आर्ट की आभा छा रही थी। भाला प्रकाश से झिलमिला रहा था, जो पहाड़ों को चकनाचूर करने में सक्षम था। धमाका! 2 नवजात आत्मा क्षेत्र की शक्तिशाली शक्तियों ने युद्ध किया। उनकी गति आश्चर्यजनक थी, जिससे चारों दिशाएं हिल गईं। तैरते बादल पर्वत श्रृंखला के भीतर राक्षसी जानवर भय से चीख रहे थे। इस शक्तिशाली युद्ध से उत्पन्न उतार चढ़ाव से राक्षसी पशु भी भय से कांपने लगे। सौभाग्यवश दोनों दूर शून्य में लड़ रहे थे और नीचे की जमीन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अन्यथा ऐसे उतार चढ़ाव निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त होंगे। ये 2 बुजुर्ग थे जिनकी तुलना उन साधकों से नहीं की जा सकती थी जिन्होंने अभी अभी नवजात आत्मा क्षेत्र में प्रवेश किया था। तुमने सीमा पार कर ली है। तभी पर्वत श्रृंखला की गहराई से एक विशाल पंजा बाहर निकला। एक मोटी राक्षसी आभा हवा में व्याप्त हो गई, एक आभा जो क्रूरता से भरी हुई थी, और धीरे धीरे एक भयानक दबंग शक्ति आकाश में भड़क उठी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया लॉकडाउन हो गई हो। वहां उपस्थित लोगों को लगा कि उनका मन और उनका वास्तविक सार अनियंत्रित हो गया है। उनके भीतर तुच्छता की भावना उमड़ पड़ी। ये किस स्तर का पावर हाउस है? कई लोगों के दिलों में उथल पुथल मच गई। ऐसा आभामंडल स्पष्ट रूप से ऐसी चीज नहीं थी जो एक साधारण नवजात आत्मा क्षेत्र साधक के पास हो। आधा कदम महल हवेली क्षेत्र। जब विशाल पंजा दिखाई दिया तो डेक्कन यांग और स्वर्गीय भेड़िया पर्वत श्रृंखला के बुजुर्ग दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। यह एक महान राक्षस है। रुद्र की पुतलियां सिकुड़ गईं। उस विशाल पंजे से निकलने वाली आभा डेक्कन यांग से कहीं अधिक थी। ऐसा अस्तित्व एक साधारण नवजात आत्मा क्षेत्र साधक की तुलना से बहुत दूर था। यद्यपि डेक्कन यांग की शक्ति असाधारण थी, फिर भी उन्होंने अभी तक उस क्षेत्र को नहीं छुआ था। तुम दोनों पीछे हट जाओ, महान राक्षस बोला। उसकी आवाज़ ठंडी और निर्विवाद अधिकार से भरी हुई थी। हालांकि इसने जल्दबाजी में काम नहीं किया। यद्यपि इसकी ताकत असाधारण थी, मार्शल संप्रदाय और स्वर्गीय भेड़िया पर्वत श्रृंखला की भी अच्छी नींव थी। यदि अब इन दोनों ताकतों के लोगों को दबाया गया तो इसे अंतहीन परेशानी पैदा होगी। इस बार अनजाने में गलती हो गई, कृपया हमें माफ कर दीजिए। डेक्कन यांग ने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं और घाटी की ओर चल पड़े। स्वर्गीय भेड़िया पर्वत श्रृंखला के बुजुर्ग ने भौहें चढ़ाईं। हालांकि उस समय वह बहुत गुस्से में था, फिर भी उसने हमला जारी रखने की हिम्मत नहीं की। अन्यथा यदि वह फ्लोटिंग क्लाउड पर्वत श्रृंखला में महान दानव की निचली रेखा को छू लेता तो परिणाम अप्रत्याशित होते। इन राक्षस साधकों में क्षेत्रीय जागरूकता बहुत प्रबल थी और वे आक्रमण को बर्दाश्त नहीं करते थे। क्या सब लोग यहाँ हैं? डेक्कन यांग ने उतरकर भीड़ पर नजर डाली और पूछा। सब लोग। फैजल और अन्य लोग अपने घायल शरीर के साथ आगे आए और बोले, अच्छा, ये प्रशिक्षण समाप्त हो गया है, संप्रदाय में वापस लौट जाओ। डेक्कन यांग ने अपना हाथ हिलाया और एक आत्मा नाव उसके पैरों पर प्रकट हुई। रुद्र और मडिया और अन्य सभी इसमें बह गए।
इस समय मदिया बबलू को पकड़े हुए था और छोटा लड़का उसके साथ बहुत स्नेही था। रुद्र एक तरफ अकड़कर खड़ा हो गया, उसका चेहरा थोड़ा ठंडा था। इस युद्ध ने उसके हृदय को बेचैन कर दिया। यद्यपि उसने नवजात आत्मा क्षेत्र के एक शक्तिशाली व्यक्ति को मार डाला था, फिर भी उसकी उपलब्धि आश्चर्यजनक थी। हालांकि वह अभी भी उस स्तर से ऊपर के किसानों का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं था। यदि डीकन यांग ने समय पर कार्रवाई नहीं की होती तो वह स्थिति को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं हो पाते। इसलिए रुद्र में अहंकार का कोई निशान नहीं था। वह जानता था कि उसका रास्ता अभी बहुत लंबा है। जाओ। डीकन यांग ने इन युवकों की ओर देखा, फिर हल्के से सिर हिलाया और एक धीमी आवाज के साथ वह दूर चला गया। मार्शल संप्रदाय। डीकन यांग को मार्शल संप्रदाय के शिष्यों के साथ जाते देख स्वर्गीय वुल्फ पर्वत श्रृंखला के बुजुर्ग के चेहरे पर उदासी छा गई। इस बार उसकी स्वर्गीय भेड़िया पर्वत श्रृंखला पूरी तरह से गिर गई थी। ये व्यक्ति इस लड़ाई पर ध्यान दे रहा था और उसने शुरू में सोचा था कि वह नकुल के हाथों से रुद्र से छुटकारा पा सकता है, लेकिन उसने ऐसे परिणाम की उम्मीद नहीं की थी। यहाँ तक कि जब उन्होंने अंत में प्रयास किया तब भी उन्हें रोक दिया गया। अंत में नकुल भी मारा गया। इसके बारे में सोचते ही उसे घुटन महसूस होने लगी। जाओ। अंततः ये व्यक्ति एक भयावह अभिव्यक्ति के साथ हेवनली वुल्फ पर्वत श्रृंखला के युवकों के साथ चला गया। आत्मा संप्रदाय के लोग भी एक के बाद एक चले गए। हालांकि इस लड़ाई के बाद रुद्र का नाम तियांडू के दक्षिणी भाग में प्रमुख बलों द्वारा जाना जाने लगा। वाह। उड़ती हुई नाव पर मार्शल संप्रदाय के अनुयायी पालथी मारकर बैठे थे और अपनी चोटों का उपचार कर रहे थे। घाटी में हुई इस लड़ाई में फैजल और अन्य सभी गंभीर रूप से घायल हो गए। नकुल की ताकत बहुत अधिक थी, स्पष्टतः ऐसी चीज नहीं थी जिसका सामना हर कोई कर सके। बेशक इस लड़ाई के बाद सभी को अपने और नवजात आत्मा क्षेत्र के बीच के अंतर की बेहतर समझ भी प्राप्त हुई। रुद्र उड़ती हुई नाव पर पालथी मारकर बैठ गया, अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगा रहा था। इस बार अर्ध नवजात आत्मा क्षेत्र में प्रवेश करते हुए उन्हें कई अंतर्दृष्टियां प्राप्त हुईं। न केवल स्वर्ग और पृथ्वी के गहन रहस्यों के बारे में उनकी समझ, बल्कि उनकी आत्मधारणा भी एक नई ऊंचाई पर पहुंच गई थी। अब उसे तत्काल आगे बढ़ने की जरूरत थी। पलक झपकते ही 3 दिन बीत गए। उड़ती नाव की गति धीमी होने लगी। हालांकि अब मैं अर्ध नवजात आत्मा के क्षेत्र में प्रवेश कर चुका हूं, फिर भी मैं अभी तक पूर्णता तक नहीं पहुंचा हूं। रुद्र ने अपनी आंखें खोली और एक धीमी सांस छोड़ी। सबसे मजबूत नवजात आत्मा को संघनित करने के लिए व्यक्ति को लगातार संचय करना चाहिए और खुद को चरम सीमा तक धकेलना चाहिए। जाहिर है, पत्थर के शिशु को परिष्कृत करने में रुद्र अभी तक इस बिंदु तक नहीं पहुंचा था। इसके लिए न केवल सच्चे सार को अपने चरम पर पहुंचने की आवश्यकता थी, बल्कि इसके लिए समझ की भी आवश्यकता थी। हर चीज के लिए संचय की जरूरत होती है। रुद्र खड़ा हुआ और चारों ओर देखने लगा। इस समय बादल और धुंध आगे घूम रहे थे और परिचित पहाड़ नजदीक थे। फैजल और अन्य लोग भी खड़े हो गए और जब उन्होंने परिचित पहाड़ों को देखा तो उनके दिल थोड़े खुश हुए। यह एहसास ऐसा था जैसे बाहर घूमने के बाद आखिरकार घर लौट आया हूं। इस बार सभी को एक आपदा से बचे रहने का एहसास हुआ और उन्होंने मार्शल संप्रदाय के प्रति विशेष रूप से निकटता महसूस की। रुद्र भी ऐसा ही था। डीकन यांग ने रुद्र और अन्य लोगों को मार्शल हॉल के प्रशिक्षण मैदान में ले गए। इस समय कई बुजुर्ग पहले से ही इंतजार कर रहे थे। बुरा नहीं है, इस प्रशिक्षण को सफल माना जा सकता है। सभी को सुरक्षित लौटते देख संप्रदाय प्रमुख रेन ने थोड़ा सिर हिलाया। हालांकि उसकी आंखें झपक गईं और उसकी निगाहें कुछ और क्षणों के लिए मीडिया पर टिकी रहीं। यदि कोई ध्यान से देखे तो संप्रदाय गुरु रेन की आंखों में कुछ भावनात्मक उतार चढ़ाव दिखाई दे रहे थे। रुद्र ने उसकी आंखों में ये भावनाएं देखीं। क्या ये हो सकता है कि जूनियर सिस्टर की मुहर वास्तव में संप्रदाय मास्टर रेन द्वारा लगाई गई थी? रुद्र ने अपने दिल में सोचा। हालांकि उन्होंने कोई और सवाल नहीं पूछा। उनमें से प्रत्येक को आत्मा हथियारों, गोलियों से पुरस्कृत करें। अंततः संप्रदाय मास्टर रेन ने एक आदेश दिया और फिर चले गए। उन्होंने फ्लोटिंग क्लाउड पर्वत श्रृंखला के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पूछा। ऐसा लग रहा था जैसे इस संप्रदाय के गुरु के पास सब कुछ नियंत्रित करने की आभा थी और इसलिए उन्होंने पूछा नहीं। अंततः फैजल और अन्य लोग एक के बाद एक चले गए। इस लड़ाई के बाद उन्हें अपनी कमियों का भी पता चला और वे उन्हें पूरा करना चाहते थे। जूनियर ब्रदर, क्या आप मुझे ये शुद्ध सफ़ेद छोटा जानवर दे सकते हैं? जैसे ही रुद्र स्वर्गीय मार्शल पवेलियन में जाने वाला था, मदिया ने अपनी नीली आंखें झपकाईं। रुद्र को दयनीय दृष्टि से घूरते हुए उसकी आकर्षक उपस्थिति ने लड़की की विनती को अस्वीकार करना मुश्किल बना दिया। तुम्हें दे दूं? ये सुनकर रुद्र को सिरदर्द होने लगा। यद्यपि इस जूनियर बहन के साथ उसका रिश्ता कुछ हद तक आगे बढ़ गया था, फिर भी वह बबलू को देने के लिए अनिच्छुक था। हाँ। बबलू ने एक हल्की चीख मारी, जल्दी से मदिया के आलिंगन से मुक्त हो गई और रुद्र के कंधे पर बैठ गई। छोटे लड़के की आंखें चमक उठीं और जब उसने मदिया को देखा तो ऐसा लगा जैसे वह एक बुरी बड़ी बहन को घूर रहा हो जो एक छोटे जानवर का अपहरण करने की कोशिश कर रही थी।
उसकी आंखें सतर्कता से भरी थीं। हम घिनौना छोटा जानवर। ये देखकर मरिया ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, क्या मैं इतनी डरावनी हूँ बड़ी बहन? छोटी लड़की बहुत उदास महसूस कर रही थी। ये छोटा जानवर पहले भी जब उससे मुफ्त में भोजन करता था तो बहुत अच्छा व्यवहार करता था। यह ऐसा कैसे हो गया? देखो, बबलू तैयार नहीं है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। रुद्र ने अपने हाथ फैलाए और हंसा। बबलू अब मासूमियत से मुस्कुरा रही थी, उसका छोटा सा सिर लगातार रुद्र की गर्दन से रगड़ रहा था। इससे मरिया को बहुत दुख हुआ। अगर तुमने मुझे ये छोटा सा जानवर नहीं दिया तो मैं पापा से कह दूंगी कि तुमने मुझे परेशान किया। थोड़ा उदास होते हुए मरिया की नीली आंखों में अचानक एक चालाक रोशनी चमक उठी। उसने अपनी खूबसूरत आंखें उठाईं, रुद्र की तरफ देखा और कहा, उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान थी। तुम्हें तंग किया? ये सुनकर रुद्र को लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है। मिस, मैंने आपको धमकाया नहीं। रुद्र अवाक रह गया। तुमने मुझे उस बर्फ की गुफा में धमकाया नहीं, तुमने तो। मरिया का चेहरा बोलते हुए लाल हो गया। नहीं, ये सच नहीं है, ये सब भ्रम थे, मुझे भूख लगी है जूनियर बहन, अगली बार बात करते हैं। रुद्र का बुरा चेहरा लाल हो गया और उसने तुरंत खंडन किया। अंततः वह घटनास्थल से भाग गया। अगर वह बात करना जारी रखता तो क्या होता? कौन जानता था कि संप्रदाय मास्टर रेन अपनी बेटी पर ध्यान दे रहे थे? अगर उसे पता होता कि उसने अपनी बेटी को पूरी तरह से देख लिया है तो क्या वह उसे थप्पड़ मारकर मार डालता? ये सोचते ही रुद्र को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई और वह पलक झपकते ही गायब हो गया। रुद्र को पलक झपकते ही भागते देख मरिया ने अपने छोटे होठों को भींच लिया, उसके मुंह के कोनों पर एक मीठी मुस्कान उभर आई। उसके दिमाग में रुद्र की शर्मिंदा आकृति अभी भी दिखाई दे रही थी। लेकिन जब वह युवक लगभग हवा में गायब हो गया तो उसे हल्का सा खालीपन महसूस हुआ, मानो उसने कुछ खो दिया हो। मैं इस आदमी के बारे में क्यों सोच रही हूँ? मरिया ने अपना सिर हिलाया, फिर एक चमकदार मुस्कान बिखेरी और अपने घर की ओर तेजी से चल दी। स्वर्गीय मार्शल मंडप में वापस आकर रुद्र ने शीघ्र ही एकांत में साधना शुरू कर दी। इस समय मेरा सबसे शक्तिशाली ट्रम्प कार्ड आई सोल मार्शल स्पिरिट है, जिसमें स्वर्गीय पैटर्न रून्स शामिल हैं जो केवल नवजात आत्मा क्षेत्र के पावर हाउस के पास हैं। रुद्र अपने तुरुप के पत्ते छांट रहा था। पिछली लड़ाई के बाद असंख्य आत्मा स्वर्गीय ज्वाला सील समाप्त हो गई थी और इसे फिर से संघनित करने के लिए विशाल स्वर्गीय ज्वालाओं की आवश्यकता थी। गहन अधोमुखी मार्शल आत्मा असाधारण थी, लेकिन यह अभी तक नवजात आत्मा के स्तर तक नहीं पहुंची थी, इसमें अभी भी कुछ कमी थी। जीवन मार्शल स्पिरिट की युद्ध शक्ति अभी तक पूरी तरह से प्रदर्शित नहीं हुई थी। युद्ध मार्शल स्पिरिट की आभा लगातार घनी होती गई, जिससे मार्शल सील्स की शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। ये सभी रुद्र के तुरुप के पत्ते थे। बेशक, वास्तव में आश्चर्यजनक शक्ति स्वर्गीय पाताल के ठंडे पानी से आई थी। ये स्वर्गीय अधोलोक का ठंडा जल सामान्य नवजात आत्मा क्षेत्र के साधकों से निपट सकता है। रुद्र ने अपनी चेतना के सागर में स्वर्ग भक्षण करने वाले ऑर्किड की ओर देखा, उसके होठों पर एक मुस्कान खेल रही थी। वह कई तुरुप के पत्तों को सही ढंग से संयोजित करके नकुल को मारने में सक्षम था, जिससे ये प्रभाव प्राप्त हुआ। स्वर्गीय ज्वाला दिव्य कवच की रक्षा भी नवजात आत्मा क्षेत्र के आभा दबाव का बमुश्किल सामना कर सकती है। बस कमी है तो क्षेत्र की। अपने दिमाग को थोड़ा हिलाकर रुद्र ने पत्थर के तरल पदार्थ की एक बोतल निकाली। इस पत्थर के तरल की प्रत्येक बूंद अविश्वसनीय रूप से कीमती थी। मरिया को उपचार के लिए जो कुछ दिया गया था उसे छोड़कर रुद्र के पास अभी भी 360 बोतलें थीं। इन पत्थर के तरल पदार्थों के साथ मैं पूर्ण अर्ध नवजात आत्मा क्षेत्र तक पहुंचने में सक्षम हो जाऊंगा, रुद्र ने सोचा। तुरंत ही उसने पत्थर के तरल पदार्थ की एक बूंद निकाली। पत्थर का तरल पदार्थ क्रिस्टल की तरह चिपचिपा था और एक समृद्ध सुगंधित आभा हवा में व्याप्त थी। लालची बबलू अपने होठों को बंद करने से खुद को नहीं रोक सकी। फिर छोटे लड़के ने एक जेड बोतल निकाली और पत्थर के तरल को पीना शुरू कर दिया। ये वही था जो उसने गुप्त रूप से रखा था। तुम छोटे बदमाश, तुम्हारे पास निजी खजाने हैं। ये देखकर स्वर्ग भक्षी गौरैया चिल्लाए। जब रुद्र स्वर्गीय वुल्फ पर्वत श्रृंखला में एकांतवास में था तो पहाड़ की चोटी पर हवा में एक भव्य हॉल लटका हुआ था। इस भव्य हॉल का नाम हेवनली वुल्फ हॉल रखा गया। हॉल अविश्वसनीय रूप से गहरा और द्वेष से भरा हुआ था। दूर से देखने पर पूरा हॉल भेड़िए के सिर जैसा दिखाई देता था। प्रवेश द्वार वास्तव में भेड़िए का मुंह था। हॉल के अंदर मुख्य कक्ष में एक बुजुर्ग व्यक्ति सिंहासन पर बैठा था। उसके नीचे काले वस्त्र पहने एक धुंधला सा बुजुर्ग बैठा था। उस बुजुर्ग ने एक छाया की तरह अलौकिक होने का एहसास दिया। ऐसा लग रहा था कि दोनों किसी बात पर बातचीत कर रहे थे। कबीले के नेता, कुछ बुरा हुआ है। इस समय एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी हॉल के प्रवेश द्वार की ओर दौड़ा। हेवनली वुल्फ पर्वत श्रृंखला में हेवनली वुल्फ हॉल बादलों और धुंध के बीच छिपा हुआ था। ये हॉल गंभीर और भव्य था, एक अप्रतिम आभा बिखेर रहा था।
हालांकि इस समय मुख्य हॉल के प्रवेश द्वार पर किसी ने आश्चर्य से अत्यंत असमय चीख मारी। तुरंत ही हॉल में बैठे बुजुर्गों की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और उनकी निगाहें नए आगंतुक पर पैनी नजर रखने लगीं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी घबराहट हो रही है? हॉल के शीर्ष पर एक बुजुर्ग बैठे थे जिनकी आंखें गहरी और भौहें लंबी और सफ़ेद थीं। फिर भी उनका रंग किसी बच्चे जैसा गुलाबी था और उनके पूरे शरीर से एक अद्भुत स्फूर्ति झलक रही थी। उसकी आवाज़ धीमी थी, फिर भी उसमें एक अकथनीय अधिकार था। ये नदीम थे, जो स्वर्गीय भेड़िया पर्वत श्रृंखला के वर्तमान कुलपति थे। नदीम के दाहिनी ओर 8 बुजुर्ग क्रम से बैठे थे। एल्दशान, जो पहले मार्शल संप्रदाय में चले गए थे, चौथे स्थान पर थे। इन 8 लोगों में कई मध्यम आयु वर्ग के पुरुष भी थे, जिनमें से प्रत्येक में ओज और उत्साह भरा हुआ था। बाईं ओर के मुखिया के पास केवल एक आदमी था जो काले वस्त्र पहने हुए था। हालांकि हेवनली वुल्फ पर्वत श्रृंखला के लोग इस व्यक्ति के प्रति अत्यधिक सम्मान का व्यवहार करते थे। स्पष्टतः वह एक सम्मानित अतिथि थे। अब चूंकि कोई व्यक्ति बेशर्मी से अंदर घुस आया था, तो निस्संदेह ये सम्मानित अतिथि के प्रति अनादर था, इसलिए सभी बुजुर्गों के चेहरे पर गंभीर भाव थे। काले वस्त्र पहने हुए व्यक्ति का शरीर अंधकार में प्रकाश में लिपटा हुआ था तथा उसके शरीर पर एक लबादा था जिससे उसके स्वरूप को पहचानना असंभव था। इस समय उनकी आभा स्थिर बनी रही, उसमें जरा भी भावनात्मक उतार चढ़ाव नहीं था। युवा मास्टर नकुल गिर गए हैं। हॉल में घुसने वाला एक बुजुर्ग था जो कुछ घबराहट के साथ बोला। क्या नकुल गिर गया? ये सुनकर नदीम, जो सिरहाने बैठा था, ने अचानक अपनी आंखें सिकोड़ लीं और उनमें एक भयंकर चमक उठी। क्या हुआ? उसने ठंडे स्वर में कहा। एक शक्तिशाली दमनकारी आभा छा गई, जिससे हॉल की हवा ठोस हो गई। दाहिनी ओर छठे स्थान पर रहने वाला बुजुर्ग अचानक खड़ा हो गया और उसकी आंखें आग की लपटों से जलने लगीं। त्यानझाओ, मेरा झांव कैसे गिर सकता है? उसकी आवाज़ बिजली की तरह थी, जिसमें सवालिया लहजा था। यह आदमी नकुल के पिता नरेश थे। आपको डीकन हाई से पूछना होगा। नवागंतुक कांप उठा। बुजुर्गों की आभा से पूरी तरह भयभीत उसकी आवाज़ कांप रही थी। डीकन हाई? ये सुनकर नरेश की निगाहें ठंडी हो गईं और उसने पूछा, वह कहाँ है? हॉल के ठीक बाहर, संदेशवाहक ने कहा। तो फिर डीकन हाई को अंदर आने दो। नदीम की निगाहें गहरी हो गईं और उसने कहा, हाँ। संदेशवाहक कांप उठा और जल्दी से पीछे हट गया। इस समय हॉल में गंभीरता का माहौल था और माहौल अत्यंत तनावपूर्ण था। यद्यपि नकुल स्वर्गीय भेड़िया पर्वत श्रृंखला के सबसे असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं थे, फिर भी वे उनके प्रत्यक्ष वंशज थे। कुलपिता का पोता दूजू, कृपया इस तमाशे को क्षमा करें। तनावपूर्ण माहौल के बावजूद नदीम ने फिर भी मुस्कुराने की कोशिश की और काले वस्त्र वाले रहस्यमय व्यक्ति से बात की, जो कबीले के मुखिया होने के बावजूद उसके प्रति बहुत सम्मानपूर्ण लग रहा था। कोई बात नहीं, लबादा पहने आदमी ने उदासीनता से कहा। उसकी आवाज़ अलौकिक थी, मानो स्वर्ग से आ रही हो, जिससे ये पता लगाना असंभव था कि कौन बोल रहा है। नदीम ने हल्के से मुस्कुराया, फिर हॉल के प्रवेश द्वार की ओर देखा। वहाँ एक बुजुर्ग उनकी ओर आ रहा था। ये वही बुजुर्ग था जो पहले भी फ्लोटिंग क्लाउड पर्वत श्रृंखला में दिखाई दिया था। प्रणाम कुलपति महोदय और सभी प्राचीनजनों। वह व्यक्ति हॉल में दाखिल हुआ और जल्दी से सभी को प्रणाम किया। डीकन हाई, नकुल गिर गया है। आखिर हुआ क्या था? नदीम ने गंभीरता से पूछा। यह इस तरह हुआ। डीकन हाई ने गंभीर भाव से फ्लोटिंग क्लाउड पर्वत श्रृंखला की घटनाओं को एक एक करके सुनाया। वाह! उसी समय उन्होंने एक काला पत्थर निकाला जिस पर आकृतियां बनी हुई थीं और उनके आग्रह पर उस पर एक दृश्य प्रक्षेपित हुआ। ये पहले नकुल द्वारा मडिया और रुद्र से निपटने का दृश्य था। क्या ये लड़की वास्तव में थोड़ी देर के लिए नकुल के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकती है? मडिया और नकुल के बीच लड़ाई का दृश्य देखकर हॉल में मौजूद बुजुर्ग थोड़े हैरान हुए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मार्शल संप्रदाय में इतनी प्रतिभाएं होंगी। तभी दृश्य बदल गया और मडिया की भौहों के बीच दिव्य आकृतियां उभरने लगीं। यद्यपि यह एक रिकॉर्ड की गई छवि थी, फिर भी आभा में उतार चढ़ाव के कारण लोगों को कुछ असाधारण होने का एहसास हुआ। ये दिव्य नेत्र है। इस समय जो व्यक्ति चुपचाप बाईं ओर बैठा था, उसने अचानक अपनी आंखें खोल दीं। उसकी आंखें गहरी और काली थीं, मानो कोई अग्निकुंड हो। मडिया पर एक भयंकर चमक छा गई। पूर्ण दिव्य प्रतिरूप। ये प्राचीन आदिम दिव्य प्रतिरूप हैं। उस व्यक्ति की आंखें चमक उठीं और उसके स्वर में आश्चर्य का भाव प्रकट हुआ। मैंने कभी भी यहाँ दिव्य नेत्र के वंशज को पाने की उम्मीद नहीं की थी, और जिसने संपूर्ण आदिम दिव्य प्रतिमानों को संघनित किया है, वास्तव में स्वर्ग को चुनौती देने वाली प्रतिभा। आदमी धीरे से बोला। ये यात्रा व्यर्थ नहीं गई। एक अजीब सी खुशी के साथ उस आदमी ने धीरे धीरे अपने दिल की भावनाओं को दबा दिया। दिव्य नेत्र। इस व्यक्ति की बात सुनकर नदीम और अन्य लोग थोड़ा आश्चर्यचकित हुए। हालांकि उनका मुख्य ध्यान अभी भी इस बात पर था कि आगे क्या होगा, इसलिए उन्होंने तुरंत अपना ध्यान वापस उस दृश्य की ओर मोड़ लिया। अंततः मडिया पराजित हो गया और रुद्र ने अपनी चाल चली। युद्ध के दृश्य सामने आए।
इस जूनियर की नींव कितनी गहरी है। रुद्र को विभिन्न गहन क्षमताओं का प्रदर्शन करते हुए देखने के बाद हॉल में मौजूद बुजुर्ग भी बहुत आश्चर्यचकित थे। अंततः स्वर्गीय पाताल के ठंडे पानी ने नकुल की नवजात आत्मा को नष्ट कर दिया। कितना घमंडी, मेरे बेटे की नवजात आत्मा को नष्ट करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई। नरेश की आंखें लाल हो गईं, उसके लंबे बाल नाच रहे थे और एक मजबूत हत्या का इरादा हवा में व्याप्त था। इस बच्चे के तरीके बहुत निर्दयी हैं। कई बुजुर्गों के चेहरे पर भी गंभीर भाव थे। इस व्यक्ति में असाधारण प्रतिभा है और इसके पास कई तरकीबें छिपी हैं। अगर यह बड़ा हो गया तो यह हमारी स्वर्गीय भेड़िया पर्वत श्रृंखला का बहुत बड़ा दुश्मन बन जाएगा, चौथे बुजुर्ग ने धीरे से कहा। जब वह मार्शल संप्रदाय में था तो उसने केवल ये देखा था कि रुद्र असाधारण था, लेकिन अब उसे देखकर ये युवक सचमुच अथाह लग रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वह नियंत्रण से बाहर हो गया हो। यदि उसे बढ़ने दिया गया तो यह बहुत प्रतिकूल होगा। मैं उसे मार डालूंगा। नरेश ने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया, उसका पूरा शरीर ऊर्जा से भर गया और एक काले पैटर्न में बदल गया। उसका प्रिय पुत्र मारा गया था और स्वर्गीय भेड़िया पर्वत श्रृंखला के एक बुजुर्ग की नाक के नीचे मारा जाना उसके लिए असहनीय था। हालांकि वह ये नहीं जानता था कि यह स्वर्गीय भेड़िया पर्वत श्रृंखला ही थी जिसने सबसे पहले नियमों का उल्लंघन किया था, कमजोर लोगों को धमकाया था, जिसके कारण ये परिणाम सामने आया। लोंगटिन, तुम क्या कर रहे हो। नदीम की आंखें चमक उठीं और वह चिल्लाया, मार्शल संप्रदाय के साथ युद्ध करने जा रहे हो। मैं उस रुद्र से उसके खून का कर्ज चुकाने को कहूंगा। नरेश ने गहरी आवाज में कहा। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं, भूखे भेड़िए की तरह वहशीपन से भरी हुई। इस मामले में दोष हमारे कबीले का नहीं है। मार्शल संप्रदाय तुम्हें उसे मारने कैसे दे सकता है। नदीम ने कहा। यद्यपि वह भी उतना ही दुखी था, परंतु ये बुजुर्ग स्पष्ट रूप से अधिक तर्कसंगत था तथा समग्र स्थिति को नियंत्रित करने की उदारता रखता था। हेवनली वुल्फ पर्वत श्रृंखला असाधारण थी, लेकिन यदि वे वास्तव में लड़ाई में शामिल होते तो उन्हें लाभ नहीं मिलता। तो फिर हमें क्या करना चाहिए। नरेश ने भौहें चढ़ाईं। क्या हमें इस मामले को यूं ही छोड़ देना चाहिए। थोड़ी सी अधीरता एक बेहतरीन योजना को बिगाड़ देती है। अब जब तियानचैन उभरने वाला है तो गिले शिकवे दूर करने का समय आ ही जाएगा, नदीम ने कहा। तियानचैन। नरेश की आंखें चमक उठीं और उन्होंने कहा, तियानचैन वास्तव में असाधारण है, लेकिन ये रुद्र भी बहुत अजीब है। अब जब वह शांत हो गया था तो वह भी रुद्र की असाधारणता को महसूस कर सकता था। एक अर्ध नवजात आत्मा क्षेत्र साधक, फिर भी इतने सारे तुरुप के पत्तों के साथ, बहुत आश्चर्यजनक था। चाहे कोई भी हो, ये लोगों को सावधान कर देगा। हे, ये तो बस एक मार्शल संप्रदाय है, आप सब इतने परेशान क्यों हैं। इस समय काले वस्त्र वाले बुजुर्ग ने धीरे से कहा। दूधजू, आपकी गहन अंतर्दृष्टि क्या है। नदीम ने दूधजू की ओर देखते हुए अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। अभी अभी रक्त वंश की दिव्य आंख वाली वह लड़की कौन है। दूधजू की आवाज अलौकिक थी। वह उत्तर नहीं दे रही थी, बल्कि एक प्रश्न पूछ रही थी। वह लड़की। नदीम हैरान दिखी। हे, वह लड़की प्रभाकर की बेटी है जो मार्शल सेक्ट की वर्तमान सेक्ट मास्टर है। अफवाह है कि उसकी प्रतिभा अच्छी है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी अद्भुत होगी। क्या दूधजू को उसमें दिलचस्पी है। एल्डर शान थोड़ा मुस्कुराए। वह पहले भी मार्शल सेक्ट में जा चुके थे और इस बारे में थोड़ा बहुत जानते थे। संप्रदाय गुरु की बेटी। दूधजू थोड़ा रुका, फिर उदासीनता से बोला, चाहे वह किसी की भी बेटी हो, मुझे वह चाहिए। क्या वह वही व्यक्ति हो सकती है जिसे आप ढूंढ रहे हैं, दूधजू। ये सुनकर नदीम को कुछ याद आया और उसने डरते हुए पूछा। अन्य बुजुर्ग भी उत्सुक दिखे। दूधजू की पहचान रहस्यमय थी और उन्हें यह भी संदेह था कि इस व्यक्ति को उस युवा लड़की में रुचि क्यों होगी। उसकी सुंदरता स्पष्टतः नहीं। इस स्तर पर पहुंचने के बाद बहुत कम लोग ऐसी चीजों से प्रभावित होंगे। कुछ चीजों के बारे में ज्यादा न पूछें, वरना ज्यादा जानना ठीक नहीं है, दूधजू ने उदासीनता से कहा। आपको बस मेरे साथ सहयोग करने की जरूरत है। ये व्यक्ति किसी वरिष्ठ अधिकारी की तरह था, अपने अधीनस्थों का सामना करते हुए उसका स्वर बेहद शांत था। हालांकि उसकी असली आभा को देखते हुए नदीम मुझसे कमजोर नहीं थी। हाँ, लेकिन जैसे ही इस व्यक्ति ने बोलना समाप्त किया, नदीम ने बार बार सिर हिलाया, जो अत्यंत सम्मानजनक प्रतीत हो रहा था। ये कल्पना करना कठिन था कि ये दूधजू किस प्रकार का व्यक्ति था जो स्वर्गीय भेड़िया वंश के कुलपति को इतना विनम्र बना रहा था। तो फिर आपके निर्देश क्या हैं? नदीम ने पूछा। उसके स्वर में सतर्कता का भाव था। पहले मार्शल सेक्ट में जाओ। मैं मार्शल सेक्ट की नींव देखना चाहता हूँ, दूधजू ने संक्षेप में कहा। अच्छा। ये सुनकर नदीम की आंखें सिकुड़ गईं। फिर उसने कहा, लोंगटिन, तुम मार्शल संप्रदाय के पास जाकर उनसे स्पष्टीकरण मांगते हो। हाँ। नरेश की आंखें जोश से चमक उठीं और उनके भीतर एक क्रूर प्रकाश चमक उठा। अल्पविराम। इस समय मार्शल संप्रदाय के भीतर रुद्र अभी भी एकांत में था। अर्ध नवजात आत्मा क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद आगे प्रगति करना बहुत कठिन था। विशेष रूप से सबसे मजबूत नवजात आत्मा को संघनित करने के लिए व्यक्ति को लगातार संचय करना चाहिए।
रुद्र के नवजात कोर के भीतर पहले से ही एक नवजात आत्मा का नवजात रूप मौजूद था। वास्तव में यदि उसने थोड़ा और संचय किया होता तो स्वर्ग और पृथ्वी के महानताओं की रुद्र की समझ के साथ वह पहले से ही क्लेश से गुजर सकता था। तथापि यदि वह ऐसा करता तो भले ही वह स्वर्गीय क्लेश को पार कर जाता, फिर भी दूसरों के साथ संघर्ष करना कठिन होता और आगे बढ़ना कठिन होता। इसलिए उसे लगातार संचय और निपटान करना पड़ा। इस दिन मार्शल संप्रदाय के बाहर आकृतियां टिमटिमाती थीं और एक विशाल आभा का उतार चढ़ाव हवा में व्याप्त था। अचानक शून्य में साधकों का एक समूह प्रकट हुआ। इस समूह में कुल 9 किसान थे। उनमें 4 बुजुर्ग और 5 मध्यम आयु वर्ग के पुरुष थे। नेता नरेश थे और उनके साथ 2 अन्य बुजुर्ग थे। इन दोनों बुजुर्गों की आभा बहुत गहरी थी। वे स्वर्गीय भेड़िया पर्वत श्रृंखला के बुजुर्ग थे, उच्च वरिष्ठता वाले थे और उनकी शक्ति असाधारण थी। जहां तक दूसरे व्यक्ति का प्रश्न है, वह दूतजू थे। इस समय उसने स्वर्गीय भेड़िया पर्वत श्रृंखला की पोशाक पहनी हुई थी, सिर पर एक बांस की टोपी जिस पर गहरे रंग के डिजाइन सजे थे, जिससे एक सिहरन सी महसूस हो रही थी। वह व्यक्ति लंबा नहीं था, लेकिन वहां खड़े होने पर उसकी एक ऐसी अवर्णनीय आभा थी कि लोग उसे फिर से देखने से खुद को रोक नहीं पाते थे। यद्यपि उन्होंने अपनी आभा को नियंत्रित रखने की पूरी कोशिश की, फिर भी उतार चढ़ाव से लोग चौंक जाते थे। वहां कौन जाता है? समूह की अचानक उपस्थिति ने मार्शल संप्रदाय के गश्ती लौह रक्षकों को सतर्क कर दिया और वे जल्दी से पास आ गए। मैं स्वर्गीय भेड़िया पर्वत श्रृंखला का नरेश हूँ। नरेश ने एक कदम आगे बढ़ाया और एक जंगली आभा उससे व्याप्त हो गई। उस आभा ने मार्शल संप्रदाय के शिष्यों के रक्त में उछाल ला दिया। स्वर्गीय भेड़िया पर्वत श्रृंखला। ये सुनकर मार्शल संप्रदाय के सभी लौह रक्षकों ने भौहें चढ़ाईं और फिर पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? बकवास बंद करो। तुम्हारे मार्शल संप्रदाय के बुजुर्ग हमारा स्वागत करने क्यों नहीं आ रहे हैं? नरेश ने ठंडी सांस ली, उसकी निगाहें ठंडी हो गईं। जल्दी जाओ और बड़ों को सूचित करो, प्रमुख आयरन गार्ड ने गंभीर भाव से कहा। तुरंत ही किसी ने यह संदेश मार्शल संप्रदाय के वरिष्ठों तक पहुंचा दिया। अल्पविराम। कुछ ही समय बाद द्वितीय एल्डर मार्शल संप्रदाय से बाहर चले गए। उनके पीछे डेकोन यांग थे। तुम सब इतनी बड़ी सेना के साथ मेरे मार्शल संप्रदाय में क्यों आए हो? दूसरे बुजुर्ग ने थोड़ा ठंडा स्वर में पूछा। वह पहले ही फ्लोटिंग क्लाउड पर्वत श्रृंखला में हुई घटना के बारे में जान चुका था, इसलिए वह जानता था कि हेवनली वुल्फ पर्वत श्रृंखला क्यों आई थी और इसलिए उसका लहजा विनम्र नहीं था। हमें तुम्हारे मार्शल संप्रदाय में क्या लाया है? नरेश की आंखें चमक उठीं और उसने ठंडी सांस लेते हुए कहा, यहाँ दिखावा बंद करो। रुद्र ने मेरे बेटे नकुल को तैरते बादल पर्वत श्रृंखला में मार डाला। अब मैं उसका आत्मसमर्पण मांगने आया हूँ। रुद्र को तुरंत सौंप दो, वरना मेरी स्वर्गीय भेड़िया पर्वत श्रृंखला कभी हार नहीं मानेगी। नरेश ने एक कदम आगे बढ़ाया और एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। उस आभा ने मार्शल संप्रदाय के लौह रक्षकों के रक्त को मंथन कर दिया। आपके शब्द गलत हैं, आदरणीय महोदय, दूसरे बुजुर्ग ने कठोर भाव से कहा। उन्होंने अपनी आस्तीन फड़फड़ाई और लहरों की एक लहर उठी जिसने आभा को भंग कर दिया। मार्शल संप्रदाय के लौह रक्षकों ने तुरंत ही सारा दबाव गायब महसूस किया। मैंने फ्लोटिंग क्लाउड पर्वत श्रृंखला में हुए युद्ध के बारे में सुना है। यह आपकी स्वर्गीय भेड़िया पर्वत श्रृंखला ही थी जिसने सबसे पहले नियमों को तोड़ा था, जहां एक प्रतिष्ठित नवजात आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ ने अर्ध नवजात आत्मा क्षेत्र के एक कनिष्ठ पर हमला किया था। इससे दक्षिणी क्षेत्र की विभिन्न सेनाओं के बीच हुए समझौते का उल्लंघन हो चुका है। इसके अलावा एक नवजात आत्मा क्षेत्र साधक को मेरे अर्ध नवजात आत्मा क्षेत्र शिष्य ने मार डाला। ये कौशल की कमी दर्शाता है। आप मुझे कैसे दोष दे सकते हैं? दूसरे एल्डर ने प्रत्येक शब्द स्पष्ट रूप से बोला। यद्यपि यह बुजुर्ग बहुत बूढ़ा दिखाई देता था, फिर भी उसकी आंखों में तेज चमक थी। हेवनली वुल्फ पर्वत श्रृंखला के लोगों का सामना करते हुए उन्होंने पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दिखाया। हालांकि मेरे बेटे की गलती थी, लेकिन उसके अपराध की सजा मौत नहीं थी। रुद्र के निर्मम हमले ने निस्संदेह मेरे स्वर्गीय भेड़िया वंश के प्रति तिरस्कार दिखाया। अगर उसे नहीं मारा गया तो भविष्य में मेरा स्वर्गीय भेड़िया वंश इस क्षेत्र में कैसे स्थापित होगा? बहुत हो गई बातें। अगर आपका मार्शल संप्रदाय उसे नहीं सौंपता तो हमारे पास लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। नरेश की आंखें तेज थीं और उसने ठंडी सांस ली। उसकी आवाज़ गड़गड़ाहट की तरह थी, जो आकाश को भेदती हुई दूर बैठे किसानों को भी स्पष्ट सुनाई दे रही थी। उसके शरीर से एक शक्तिशाली रक्त आभा भी प्रवाहित हो रही थी। यह एक बुजुर्ग व्यक्ति था जिसकी दाढ़ी बर्फ की तरह सफ़ेद थी। यद्यपि वह वृद्ध था, फिर भी उसकी आंखें भेड़िए जैसी थीं, जिनसे रक्तपिपासु द्वेष झलकता था। तुम्हारी स्वर्गीय भेड़िया पर्वत श्रृंखला की अपनी स्थापना न कर पाने की अक्षमता का मेरे मार्शल संप्रदाय से क्या संबंध है? दूसरे बुजुर्ग ने उत्तर दिया, रुद्र मेरे मार्शल संप्रदाय के स्वर्गीय मार्शल मंडप का स्वामी है, एक महान पहचान। इसके अलावा उसने कोई गलती नहीं की। अगर हम तुम्हें उसे ले जाने दें तो मेरे मार्शल संप्रदाय का चेहरा कहाँ रह जाएगा?
यदि आप उसे छूना चाहते हैं तो आपको पहले मेरे मार्शल संप्रदाय के 1 लाख शिष्यों से पूछना होगा। दूसरे बुजुर्ग की आवाज़ गड़गड़ाहट की तरह थी जो सभी दिशाओं में गूंज रही थी और अविश्वसनीय रूप से मजबूत लग रही थी। तो मार्शल संप्रदाय मेरे स्वर्गीय भेड़िया पर्वत श्रृंखला का दुश्मन बनने का इरादा रखता है। नरेश की आंखें भयावह थीं, उसकी धीमी आवाज़ आकाश में गूंज रही थी। तुम हमारे दरवाजे पर दस्तक देने आए हो, क्या तुम सिर्फ लड़ाई की तलाश में नहीं हो? दूसरे बुजुर्ग का स्वर तीखा था और उससे एक भयंकर आभा निकली, एक रहस्यमय द प्या की मात्रा और राइम पूरे शून्य में व्याप्त हो गया, जिससे आसपास के बादल और धुंध ठोस प्रतीत होने लगे। शून्य में वातावरण भारी हो गया था और एक महान युद्ध छिड़ने की कगार पर था। दूसरे बुजुर्ग की दृढ़ता को देखकर स्वर्गीय भेड़िया पर्वत श्रृंखला के सभी लोग गंभीर हो गए। नरेश की आंखें चमक उठीं और उनमें क्रोध उमड़ पड़ा। इस समय वह सचमुच युद्ध शुरू करना चाहता था। हालांकि स्वर्गीय भेड़िया पर्वत श्रृंखला मार्शल संप्रदाय की तरह गहरी जड़ें नहीं रखती थी और एक बार युद्ध शुरू होने पर लाभ प्राप्त करना मुश्किल होगा। अंततः उसकी आंखें चमक उठीं और उसने अपने बगल में बैठे उस बुजुर्ग की ओर देखा जो बांस की टोपी पहने हुए था। दूबजू की सम्मानित राय क्या है? नरेश ने मानसिक संचरण के माध्यम से पूछा। एक बार जब साधक नवजात आत्मिक क्षेत्र में पहुंच जाते थे तो वे मानसिक रूप से विचारों को प्रसारित कर सकते थे और अन्य लोग उन्हें बिल्कुल भी नहीं सुन सकते थे। उन्हें सोचने के लिए कुछ समय दो, अगर वे नहीं मानते तो लड़ो। दूबजू की आंखें चमक उठीं, मानो उनके भीतर यातना का कोई अग्निकुंड उमड़ रहा हो। उसकी ठंडी भयावह आवाज़ नरेश के मन में उतर गई, लेकिन बाहरी लोग इस आदमी में किसी भी भावनात्मक उतार चढ़ाव का पता नहीं लगा सके। वह बस शून्य में खड़ा था, मानो वह एक साधारण व्यक्ति हो। हम तुम्हें विचार करने के लिए 2/4 घंटे का समय देंगे। अगर तुम रुद्र को नहीं सौंपोगे तो हम कभी हार नहीं मानेंगे। नरेश ने ठंडी सांस ली। उससे एक भयंकर आभा फैली जिससे मार्शल संप्रदाय के युवा शिष्य दूर हट गए। इस स्तर पर जारी की गई आभा भी किसी क्षेत्र को प्रभावित कर सकती है। 2/4 घंटा। दूसरे बुजुर्ग ने गहरी भौहें चढ़ाईं। इस मामले की रिपोर्ट संप्रदाय प्रमुख को दे। उन्होंने डीकन यांग को संदेश भेजा। डीकन यांग ने तुरंत ही संप्रदाय में संदेश भेज दिया। दूसरा एल्डर शून्य में कठोर भाव से खड़ा था तथा स्वर्गीय भेड़िया पर्वत श्रृंखला से आए लोगों को ठंडी निगाहों से देख रहा था। इन लोगों के प्रति उसकी कोई अच्छी भावना नहीं थी। इस समय मार्शल संप्रदाय में हंगामा मच गया। क्या स्वर्गीय भेड़िया पर्वत श्रृंखला यहाँ किसी से मांग करने, रुद्र को सौंपने के लिए है? वे मेरे मार्शल संप्रदाय को क्या समझते हैं? धिक्कार है। अगर रुद्र की नींव गहरी न होती तो उसे निकुल ने मार डाला होता। स्वर्गीय भेड़िया पर्वत श्रृंखला ने खुद ही यह सब ला दिया। स्वर्गीय भेड़िया पर्वत श्रृंखला द्वारा किसी की मांग करने की खबर शीघ्र ही पूरे संप्रदाय में फैल गई। चेन यानफेंग, डुआन यू और अन्य लोग जो पहले प्रशिक्षण के लिए फ्लोटिंग क्लाउड माउंटेन रेंज में गए थे, ये सुनकर सभी क्रोधित हो गए। उस समय स्वर्गीय भेड़िया पर्वत श्रृंखला के लोग आक्रामक थे और उन्होंने कई बार रुद्र पर घात लगाकर हमला किया था। अगर वे मारे नहीं गए तो क्या उन्हें मारे जाने का इंतजार करना चाहिए था? यदि रुद्र के पास गहन साधन नहीं होते तो उस क्षण रुद्र ही नष्ट हो जाता। लेकिन अब स्वर्गीय भेड़िया पर्वत श्रृंखला पीड़ित की तरह व्यवहार कर रही थी और मार्शल संप्रदाय पर हमला कर रही थी। इससे इस अपमान को सहना असंभव हो गया। फुफ फुफ। खबर सुनते ही मार्शल संप्रदाय के कई युवा लोग तुरंत बाहर निकल आए। युवा सदैव सबसे अधिक धार्मिक और भावुक होते हैं। एक सिद्धांत के लिए वे अपने जीवन का बलिदान कर सकते हैं। जब उन्होंने सुना कि हेवनली वुल्फ पर्वत श्रृंखला उन्हें फिर से परेशान कर रही है तो कोई भी शांत नहीं बैठ सका। जो लोग एकांतवास में नहीं थे वे सभी बाहर आ गए। छोटी बहन, तुम इन दिनों काफ़ी मेहनती हो। मार्शल सेक्ट की एक पहाड़ी चोटी पर रसातल की ओर देखते हुए आंगन में एक लंबी महिला अपनी खूबसूरत आंखें झपका रही थी। उसकी निगाहों में स्नेह की एक झलक थी और वह आगे देख रही थी। उसके सामने मडिया कई जैड की बोतलों से आलस्य से खेल रही थी। जो महिला बोल रही थी उसकी शक्ल उससे 7/10वें हिस्से की मिलती जुलती थी। उसके भी वही नीले लंबे बाल और नीली आंखें थीं। हालांकि इस महिला के लंबे बाल मडिया की तरह गहरे नीले नहीं थे, ये केवल हल्के नीले रंग के थे। हालांकि यह हल्का नीला था, लेकिन इसने उसे ताज़ा लालित्य और महान अलौकिकता के कुछ और स्पर्श दिए। यद्यपि यह महिला मुस्कुरा रही थी, फिर भी उसकी आंखों में गहरे ठंडे अकेलेपन की झलक देखना मुश्किल नहीं था। ऐसा लग रहा था कि उसके दिल में कुछ दबा हुआ है जो उसे सचमुच खुश होने से रोक रहा है। मैं हमेशा से बहुत मेहनती रही हूँ, है ना? अपने सामने बैठी महिला को बोलते देख मडिया ने अपने छोटे होंठों को भींच लिया और कुछ हद तक अविश्वास से बोली, देखिए, मैं पहले ही अर्ध नवजात आत्मा क्षेत्र में कदम रख चुकी हूँ और अब ज्यादा समय नहीं लगेगा जब मैं नवजात आत्मा क्षेत्र में कदम रख सकूंगी। कल ही मडिया ने सफलतापूर्वक अर्ध नवजात आत्मा क्षेत्र में प्रवेश किया था। उसके सामने खड़ी खूबसूरत महिला उसकी बड़ी बहन मरियम थी। हे बड़ी बहन, मैं तो तुम्हें जरूर पकड़ लूंगी और उससे भी आगे निकल जाऊंगी। अंत में
छोटी बच्ची की आंखें मुस्कुराहट के साथ अर्धचंद्राकार हो गईं। हालांकि उसने जेड की बोतलें हाथ में पकड़ी हुई थीं और कुछ सोच विचार कर रही थी, मानो उसके मन में कुछ चल रहा हो। मरिया को इस हालत में देखकर मरियम ने शालीनता से मुस्कुराई और फिर उसकी हल्की नीली आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। तुम इन 2 जेड बोतलों से क्या खेल रही हो? अपनी छोटी बहन को 2 जेड बोतलों से खेलते हुए बेसुध देखकर वह हैरान रह गई। ये लड़की आमतौर पर जीवंत और चंचल रहती थी, कभी कभार ही भौहें चढ़ाती थी और अब वह इतनी परेशान भी नहीं दिखती थी। नहीं, कुछ नहीं, मरिया ने कहा। उसकी आंखें दूसरी ओर चली गईं, उसका सुंदर चेहरा थोड़ा लाल हो गया, जिससे शर्म का संकेत मिल रहा था। जब उसकी बहन ने पूछा, कुछ नहीं, ये सुनकर मरियम का शक और गहरा हो गया। मैंने सुना है कि आप रुद्र के साथ प्रशिक्षण के लिए फ्लोटिंग क्लाउड पर्वत श्रृंखला गए थे, जो हाल ही में स्वर्गीय मार्शल पवेलियन के मास्टर बने हैं। उनकी प्रतिभा कैसी है? यद्यपि मरियम को संदेह था, लेकिन चूंकि उसकी बहन ने कुछ नहीं कहा, इसलिए उसने आगे दबाव नहीं डाला और फिर सहजता से बातचीत शुरू कर दी। क्या वह इस पद पर बने रहने में सक्षम है? रेन किंग भी इस बात को लेकर काफी चिंतित थे। स्वर्गीय मार्शल मंडप का स्वामी ऐसा पद नहीं था जिसे सामान्य लोग प्राप्त कर सकें। तो ये सुनने के बाद उसे भी इस नए मंडप मास्टर में कुछ रुचि हो गई। यदि यह व्यक्ति योग्य नहीं होता तो उसे यह पद संभालने में कोई आपत्ति नहीं होती। उसे अपनी बहन के मुंह से अचानक रुद्र का जिक्र सुनकर मरिया का दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा और उसके कान शर्म से लाल हो गए। तुम्हें क्या हो गया है? ये देखकर मरियम को शक हुआ। उसकी बहन आज इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रही थी? एक क्षण में विचलित था, फिर अगले ही क्षण में शर्मा गया। क्या हो रहा था? मरियम को तो ऐसा महसूस हुआ कि वह अब अपनी बहन को पहचान ही नहीं पा रही है। लेकिन वह केवल आधे साल से भी कम समय के लिए एकांतवास में रही थी। बाईं और दाईं ओर देखने पर पता चला कि उसकी बहन की लंबाई थोड़ी ही बड़ी है तथा कोई अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है। इससे मरियम को बहुत संदेह हुआ। कुछ नहीं, मरिया ने जल्दी से कहा। वह रंगे हाथों पकड़ी गई चोर की तरह लग रही थी। तभी उसकी बहन ने संदिग्ध भाव दिखाया। लेकिन जब वह जेड की बोतलों से खेल रही थी तो उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके मन में कुछ चल रहा है। उसे डर है कि उसकी बहन को पता चल जाएगा। ये लड़की, मरियम ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। उसे हमेशा यही लगता था कि उसकी छोटी बहन थोड़ी अलग है। वाह! तभी कई युवक उनकी ओर दौड़े। ये फैजल और लियू थे। नमस्कार, वरिष्ठ बहन किंग। जब कुछ लोग उतरे और मरियम को देखा तो उन्होंने तुरंत अपनी मुठ्ठियां भींच लीं और सम्मानपूर्वक झुक गए। दोनों ही अत्यंत आदरपूर्ण दिखाई दिए। क्या आप छोटी बहन केक्सन से मिलने आए हैं? मरियम ने धीरे से कहा। हाँ, फैजल थोड़ा मुस्कुराया। वरिष्ठ बहन किंग एकांतवास से बाहर आ गई हैं, आपकी साधना में काफी सुधार हुआ होगा। वह बहुत सावधानी से बोला। वह इस वरिष्ठ बहन की बहुत प्रशंसा करता था और उसका बहुत सम्मान करता था। क्या आप यहाँ किसी काम से आए हैं? मरिया ने इन कुछ लोगों पर हल्की सी नजर डाली। वह अभी भी विचलित दिख रहा था। इससे लियू को थोड़ा आश्चर्य हुआ। पहले ये छोटी बहन ऐसी नहीं होती थी। ये स्वर्गीय भेड़िया पर्वत श्रृंखला के लोग हैं जो यहाँ आकर मांग कर रहे हैं कि हमारा मार्शल संप्रदाय रुद्र को सौंप दे, फैजल ने कहा। हम खास तौर पर जूनियर सिस्टर को सूचित करने आए हैं। क्या स्वर्गीय भेड़िया पर्वत श्रृंखला के लोग यहाँ हैं? ये सुनकर मरिया तुरंत खड़ी हो गई। उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। बिल्कुल, फैजल ने कहा। वे आक्रामक रूप से आए। कई बुजुर्ग व्यक्तिगत रूप से नीचे उतरे, किसी भी क्षण युद्ध के लिए तैयार दिख रहे थे। इस बार स्थिति शायद अच्छी नहीं है। मुझे लगता है कि छोटी बहन को जाकर संप्रदाय प्रमुख से बात करनी चाहिए। हम रुद्र को बिल्कुल नहीं सौंप सकते। ये सुनकर कि हेवनली वुल्फ पर्वत श्रृंखला जवाबदेही की मांग करने आई है, मरिया की आंखें तुरंत चिंता से भर गईं। हमेशा चंचल, प्यारी और मासूम सी रहने वाली बच्ची का चेहरा बर्फ से ढकने लगा और उसकी टिमटिमाती आंखों में एक जानलेवा इरादा साफ दिखाई देने लगा, मानो कोई उसकी सबसे प्यारी चीज को छूने की कोशिश कर रहा हो, जिससे वो गुस्से से भड़क उठी। हम यहाँ इसीलिए आए हैं, फैजल ने अपनी छोटी बहन का गुस्सा देखकर कहा। ये स्वर्गीय भेड़िया पर्वत श्रृंखला बहुत घमंडी है, छोटी लड़की ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी दिखाई दी और उनसे एक आश्चर्यजनक उतार चढ़ाव निकला, एक उतार चढ़ाव जो प्राचीन काल से आया हुआ प्रतीत हुआ। यह उसकी जन्मजात ऊर्जा का सार था। वास्तव में, फैजल ने कहा, स्वर्गीय भेड़िया पर्वत श्रृंखला के लोग तेजी से घमंडी होते जा रहे हैं। आप सभी इस रुद्र का इतना बचाव कर रहे हैं। मरियम की आंखों में आश्चर्य झलक रहा था, विशेषकर उसकी छोटी बहन। यदि कोई स्वर्गीय मार्शल मंडप पर कब्जा कर ले तो उसे उस व्यक्ति को अपना शत्रु मानना चाहिए। वह भी उस व्यक्ति का बचाव क्यों करेगी? ये बहुत अविश्वसनीय था। वरिष्ठ बहन किंग, आपको नहीं पता कि स्वर्गीय भेड़िया पर्वत श्रृंखला कितनी घृणित है, लियू ने थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए कहा। पिछली बार वे मार्शल संप्रदाय को भड़काने आए थे। फिर उसने पिछली घटनाएं सुनाई। इस रुद्र में सचमुच कुछ क्षमता है।
ये सुनकर कि रुद्र ने किन तियानवेन को 9वें स्तर की मूल कोर साधना से हरा दिया है, रेन किंग ने थोड़ा सिर हिलाया। लियू यू ने कहा, फ्लोटिंग क्लाउड माउंटेन रेंज में लड़ाई के दौरान उन्होंने रुद्र को खत्म करने का अवसर भी लेने की कोशिश की ताकि हमारा मार्शल संप्रदाय एक स्वर्ग विरोधी प्रतिभा खो दे। ये रुद्र के स्वर्ग विरोधी तरीकों का ही असर था जिसने स्थिति को बदल दिया और उसने नकुल को भी मार डाला, वरना वह कैसे बच पाता। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बार स्वर्गीय भेड़िया पर्वत श्रृंखला उसे मांगने यहाँ आएगी। वे बहुत बेशर्म हैं। क्या वे सचमुच सोचते हैं कि हमारे मार्शल संप्रदाय को धमकाना आसान है? लियू यू जितना अधिक बोलता गया वह उतना ही अधिक क्रोधित होता गया। यहाँ तक कि मरियम भी अंत तक गुस्से में थे। एक साधारण स्वर्गीय भेड़िया पर्वत श्रृंखला इतनी घमंडी कैसे हो सकती है? मरियम की नीली आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। क्या उसे सचमुच लगता है कि हमारे मार्शल सेक्ट में कोई नहीं है? बोलते हुए उसकी आंखों में बेबसी का भाव झलक आया। उसने रेन शाओफेंग के मार्शल सेक्ट में होने के दिनों को याद किया, तब ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत कौन कर सकता था? उस समय सभी प्रमुख संप्रदायों को पता था कि मार्शल संप्रदाय ने एक स्वर्ग रक्षा करने वाली प्रतिभा पैदा की है जो भविष्य में एक पक्ष पर हावी हो सकती है। ऐसी प्रत्येक अतिरिक्त आकृति संप्रदाय की नींव को मजबूत करेगी। इसलिए कई संप्रदायों को मार्शल संप्रदाय के बारे में कुछ संदेह थे। हालांकि रेन शाओफेंग ने मार्शल संप्रदाय छोड़ दिया था और अब उसकी कोई खबर नहीं थी, इसलिए कई ताकतों का मानना था कि मार्शल संप्रदाय का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। रेन किंग को इस बात से काफी दुख हुआ। इसी कारण से वह एकांतवास में थी तथा आशा करती थी कि भविष्य में वह अपनी क्षमताओं से मार्शल संप्रदाय का समर्थन कर सकेगी। मार्शल संप्रदाय की युवा पीढ़ी में उनकी प्रतिभा का मुकाबला शायद ही कभी होता था। मुझे आश्चर्य है कि हेवनली वुल्फ पर्वत श्रृंखला को अपना आत्मविश्वास कहाँ से मिलता है, फैजल ने आश्चर्य व्यक्त किया। पहले ये बल बहुत कम महत्वपूर्ण था और मार्शल संप्रदाय को सक्रिय रूप से उत्तेजित नहीं करता था, लेकिन यह उनकी दूसरी उकसावे वाली कार्रवाई थी। चलो चलें, देखें, मरियम ने कहा। उसकी मणि जैसी आंखों में एक तेज रोशनी टिमटिमा रही थी। मरिया ने सिर हिलाया, उसकी छोटी भौहें सिकुड़ गईं, वह क्रोधित दिख रही थी। भयभीत चीख सुनकर वह गुफा से बाहर चला गया। बाहर एक नौकरानी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही थी, उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। दासी के पीछे कई युवा लोग थे जिनके नाम थे जय, पार्थ और मुस्तफा, जो सभी उजाड़ गठबंधन के सदस्य थे। इन लोगों को देखकर रुद्र आश्चर्यचकित हो गया। ऐसा कहा जाता है कि स्वर्गीय भेड़िया पर्वत श्रृंखला से कोई आपको लेने आ रहा है, एक नौकरानी ने कहा। ओह, रुद्र ने भौहें उठाईं। क्या ये सच है? ये सच है, जय ने कहा। स्वर्गीय भेड़िया पर्वत श्रृंखला से कई बुजुर्ग आ गए हैं और कह रहे हैं कि अगर तुम्हें नहीं सौंपा गया तो वे युद्ध की घोषणा कर देंगे। उन्होंने ही संदेश भेजा था, इसलिए दासी उसे गुफा के बाहर पहुंचाने आई थी। क्या ये फ्लोटिंग क्लाउड माउंटेन रेंज के बारे में है? रुद्र ने एक पल के लिए सोचा, फिर पूछा। बिल्कुल, जय ने कहा। कहते हैं कि तुमने स्वर्गीय भेड़िया पर्वत श्रृंखला के एक प्रत्यक्ष वंशज को मार डाला। मुस्तफा ने कहा। वर्तमान में स्वर्गीय वुल्फ पर्वत श्रृंखला के लोग संप्रदाय के बाहर दूसरे एल्डर का सामना कर रहे हैं। ये स्वर्गीय भेड़िया पर्वत श्रृंखला तो बहुत ज्यादा है। ये सुनकर रुद्र की आंखें ठंडी हो गईं। इसके साथ ही वह आगे बढ़ने वाला था। क्या तुम बाहर जा रहे हो? ये देखकर मुस्तफा की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। मैं देखना चाहता हूं कि कौन मुझे मारना चाहता है, रुद्र ने आंखें सिकुड़ते हुए कहा। स्वर्गीय भेड़िया पर्वत श्रृंखला की अत्यधिक बदमाशी ने रुद्र को क्रोधित कर दिया। भले ही वह आज जीत न पाए, लेकिन वह जानना चाहता था कि उसे ऐसा करने के लिए कौन मजबूर कर रहा है। एक सज्जन व्यक्ति का बदला लेने में कभी देर नहीं होती। ऐसा कहकर वह आगे बढ़ा और दूर भाग गया। जय और अन्य लोग भी पीछे पीछे चले। ... मार्शल संप्रदाय के बाहर माहौल तनावपूर्ण था। इस समय संप्रदाय के कई युवा शिष्य दूर खड़े होकर स्थिति का अवलोकन कर रहे थे। दूसरा एल्डर सामने खड़ा था तथा स्वर्गीय वुल्फ पर्वत श्रृंखला के लोगों को संप्रदाय में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दे रहा था। जो लोग उकसाने आए थे उनके प्रति विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं थी, अन्यथा वे केवल 1 इंच लेंगे और 1 मील की मांग करेंगे। इस समय तीसरे एल्डर और चौथे एल्डर के साथ साथ कई हॉल मास्टर भी उपस्थित हुए। कुछ बुजुर्ग लोग जिन्होंने ये समाचार सुना था वे भी अपने एकांतवास से बाहर आ गए। जब लोग उन्हें पहाड़ के द्वार पर ही धमका रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से ये बुजुर्ग कमजोर नहीं होंगे। हालांकि मार्शल संप्रदाय के लोगों ने जल्दबाजी में काम नहीं किया। उन्होंने केवल युद्ध के लिए तैयार स्वर्गीय भेड़िया पर्वत श्रृंखला के लोगों को ठंडे नजरों से देखा। हेवनली वुल्फ पर्वत श्रृंखला के लोगों के चेहरे पर गंभीर भाव थे और वे फिर कुछ नहीं बोले। इतने सारे लोग! रुद्र ने टेलीपोर्ट किया और प्रकाश अवरोध के माध्यम से वह दूर से बाहर की भीड़ को देख सकता था। ये संरचना देखकर उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ। क्या ये हो सकता है कि स्वर्गीय भेड़िया पर्वत श्रृंखला के लोग सचमुच मार्शल संप्रदाय से लड़ना चाहते हों? इससे उसे आश्चर्य हुआ। यदि ऐसी सेना युद्ध में उतर जाए तो परिणाम अकल्पनीय होंगे।
इस समय मार्शल संप्रदाय के कई युवा शिष्य संप्रदाय के बाहर एकत्र हुए। उनमें कई पुराने शिष्य भी थे जो अभी तक प्रकट नहीं हुए थे, और वे सभी नवजात आत्मा क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे। वहाँ कई नए शिष्य भी थे। तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही रुद्र संप्रदाय छोड़ने वाला था, एक बुजुर्ग ने उसे रोक दिया। यह महान बुजुर्ग थे। मैं, रुद्र ने शुरू किया, अभी भी बाहर जाकर देखना चाहता था। निश्चिंत रहो, चूंकि तुम मेरे मार्शल संप्रदाय के शिष्य हो, इसलिए मेरा मार्शल संप्रदाय स्वाभाविक रूप से तुम्हारी रक्षा करेगा। जब तक मेरा मार्शल संप्रदाय नष्ट नहीं हो जाता, तब तक तुम्हें मार्शल संप्रदाय से कोई नहीं ले जा सकता, महान बुजुर्ग ने कहा। उनकी आंखें तेज थीं, शब्द दर शब्द, और उनसे एक सम्मोहक आभा निकल रही थी। उनके मुख से निकले शब्द प्रेरणादायक थे, यहाँ तक कि जय और रुद्र के साथ आए अन्य लोगों का भी खून खौल उठा। ऐसा संप्रदाय सचमुच घर जैसा लगता था। रुद्र ने बहुत भावुक होकर सिर हिलाया। बहरहाल संप्रदाय के रवैये से वह बेहद संतुष्ट हो गया। रुद्र, तभी आकाश में प्रकाश की एक लकीर फैल गई और मदिया उनकी ओर उड़ रहा था। रुद्र को वहां देखकर छोटी लड़की का चेहरा चिंता से भर गया। रुद्र, तुम्हें बिल्कुल बाहर नहीं जाना चाहिए, मदिया ने जल्दी से कहा। मदिया की घबराहट भरी अभिव्यक्ति देखकर रुद्र कुछ आश्चर्यचकित हुआ। विशेष रूप से मरियम, जो उनके बगल में थी और भी अधिक संदिग्ध थी, खुद से बुदबुदा रही थी, मेरी छोटी बहन का इस रुद्र के साथ अच्छा रिश्ता है। रुद्र कुछ कहने ही वाला था, लेकिन जब उसने नीले बालों वाली महिला को देखा जो अचानक उसके बगल में आ गई थी, तो वह थोड़ा चौंक गया। ये छोटी जूनियर बहन की बड़ी बहन है, रुद्र ने मन ही मन सोचा। जब वह संप्रदाय में शामिल हुआ था, तब से उसे पता था कि संप्रदाय के गुरु की 2 बेटियां हैं। अब 4 महीने बाद रुद्र की मुलाकात केवल मदिया से हुई थी। मरियम के हल्के नीले रंग के लंबे बाल और आंखें देखकर वह स्वाभाविक रूप से 1 या 2 चीजों का अनुमान लगा सकता था। आप रुद्र हैं। रुद्र के बोलने से पहले ही मरियम ने ठंडे और सुंदर भाव के साथ हल्के से अपनी नज़र रुद्र पर घुमाई और पूछा। बिल्कुल। मरियम को पूछते देख रुद्र थोड़ा संकोच में पड़ गया और अपनी हथेलियां फैला दीं। हे, यह मेरी बड़ी बहन है, वह बहुत ही भयानक है, तुम्हें पता है। रुद्र के संयमित रूप को देखकर मदिया ने थोड़ी शरारत के साथ मुस्कुराया और रुद्र को उत्तेजक नजरों से देखा। अगर तुमने मुझे धमकाया और मेरी बहन को पता चला तो वह तुम्हें सबक सिखाएगी, तुम्हें पता है। क्या तुमने एर को धमकाया? ये सुनकर मरियम की आंखें थोड़ी ठंडी हो गईं और उसने सवालिया निशान के साथ रुद्र को घूरा। उसकी निगाहों को देखकर ऐसा लग रहा था कि अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो वह तुरंत रुद्र को सबक सिखा देगी। ये देखकर रुद्र की खोपड़ी में झुंझुनी हुई। इस वरिष्ठ बहन की आभा से वह निश्चित रूप से बहुत समय पहले नवजात आत्मा क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी थी, वह नकुल जितनी सरल नहीं थी। हे, रुद्र की अभिव्यक्ति देखकर मदिया ने एक चालाक मुस्कान प्रकट की। खांसी। ये सुनकर रुद्र बहुत शर्मिंदा हुआ और जल्दी से 2 बार खांसा। मैं तुम्हें कैसे धमका सकता था? मरियम ने अपनी नज़र घुमाकर अपनी छोटी बहन की ओर देखा, उसकी आंखों में प्रश्नवाचक भाव था। आप अभी भी कहते हैं कि आपने मुझे धमकाया नहीं? मदिया रुद्र को इनकार करते हुए देखकर तुरंत हताश हो गया और बोलने वाला था। ये देखकर रुद्र इतना डर गया कि उसके पसीने छूटने लगे। अगर इस बड़ी बहन को पता चल गया कि उसने उसकी छोटी बहन को देख लिया है, क्या वह उसे अपंग बना देगी? ये कल्पना करना कठिन था कि वह दृश्य कैसा होगा। ये छोटी जूनियर बहन, जो बीत गया सो बीत गया। देखो, क्या मैं तुम्हें बचाने की कोशिश नहीं कर रहा था? इस बारे में बार बार बात मत करो, रुद्र ने विनती भरे स्वर में कहा। उसके हाव भाव देखकर ऐसा लग रहा था कि वह डर रहा था कि उसकी छोटी बहन बहुत ज्यादा विचारहीन हो जाएगी और बात उगल देगी। हालांकि रुद्र की बात सुनकर मदिया का चेहरा लाल हो गया। उसने मन ही मन बुदबुदाया, मैं तो ये बात ही नहीं उठा रही थी। मूलतः वह उस समय अपने नितंबों पर हुई पिटाई का मामला उठाना चाहती थी, लेकिन अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसे लगा कि यह बात उठाना उसके लिए शर्मनाक है। तुरंत ही छोटी लड़की का चेहरा लाल हो गया और उसके जैद जैसे हाथ आपस में उलझ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने तुम्हें बचाया? क्या हो रहा है? मरियम को शक हुआ। इन दोनों के हाव भाव अजीब थे, आखिर क्या हो रहा था? बात बस इतनी सी है कि मैं फ्लोटिंग क्लाउड माउंटेन रेंज में घायल हो गई थी और फिर रुद्र ने मुझे बचा लिया। मदिया की नज़रें हट गईं और उसने सरलता से कहा। ये सुनकर रुद्र ने आखिरकार राहत की सांस ली। शुक्र है, ये लड़की इतनी विचारहीन नहीं थी। रुद्र की अभिव्यक्ति देखकर मदिया ने उस पर अपनी आंखें घुमाईं। ओह, मरियम अभी भी संदिग्ध था। हालांकि जल्द ही उनकी नज़र बाहर हो रहे शोरगुल पर पड़ गई। अब तक 2/4 घंटे बीत चुके थे। मार्शल संप्रदाय के बाहर नरेश की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उसकी आंखों में एक ठंडी तेज रोशनी दिखाई दी। समय समाप्त हो गया है, क्या आपके सम्मानित संप्रदाय ने कोई निर्णय ले लिया है? नरेश ने ठंडी सांस ली। उससे एक शक्तिशाली आभा निकल रही थी और उसके शरीर पर एक हल्की सी चमक दिखाई दे रही थी।